हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा सर्च एंड इंडिसेस चल रहा है। ठीक है, सर्च एंड इंडिसेस का पहला शीट अभी चल रहा है और उसमें अभी तक मैंने 81 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग 105 या 106 क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में अगर हो जाए तो है ना, ये चैप्टर समाप्त भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 81 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, 82 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं आज। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा है, यदि 25 की पावर x माइनस 1, 25 की पावर x माइनस 1, इसका वैल्यू मेरे भाई 5 की पावर 2x माइनस 1 के बराबर दे रखा है। 25 की पावर x माइनस 1, इसका वैल्यू 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 के बराबर दे रखा है, माइनस 100 के बराबर दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान क्या होगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो तुम्हारा चारों ऑप्शन है ये सब x का ही मान है, ये सब मेरे भाई x का ही मान है, ये सब x का ही मान है, ये सब x का ही मान है, ये चारों ऑप्शन x का ही मान है। लेकिन मेरे भाई कौन सा ऑप्शन इसका x का मान सही होगा ये बताना हमको। कौन सा ऑप्शन इसका x वाला सही होगा, x का कौन सा मान सही होगा ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई। x का जो भी मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान सही होगा, बाद बाकी x का मान यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी चारों में से कोई ना कोई x का मान सही होगा। तो मेरे भाई कौन सा x का मान सही होगा, जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान सही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना, एक एक करके हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहले मैं ये ऑप्शन उठाता हूं, ये ऑप्शन कि x बराबर 1 लेता हूं, x बराबर 1। अब बताओ मेरे भाई, x बराबर 1 x बराबर 1 लूंगा तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 25 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 LHS में 1 हो जाएगा 1, और RHS में कितना रहेगा मेरे भाई, ये 1 लूंगा तो 5 की पावर 1 5 माइनस 100 माइनस 95 हो जाएगा, तो 1 बराबर माइनस का 195 होगा। तो ये तो हो सही नहीं है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो x का मान है ये हो नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई आगे मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं। x बराबर मैं 2 पुट करता हूं, x बराबर 2, तो x बराबर 2 जैसे ही पुट करूंगा यहां पे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 25 की पावर 1 25 हो जाएगा, 25 LHS में आ गया 25, LHS में आ गया 25। ठीक है, x बराबर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 दूना 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3, तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125, उसमें से 100 घटेगा 100। तो तुम बताओ मेरे भाई 25 बराबर यहां से 125 में से 100 चला जाएगा तो 25 ही तो होगा, 25 ही तो होगा। तो LHS में भी 25 है, RHS में भी 25 है, तो LHS बराबर RHS है, तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो x बराबर 2 रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो है ना, तो यहां x का मान क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2, यहां x का मान क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2, तो ये दोनों ऑप्शन यहां पे फर्जी हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ ऑप्शन से करने का तरीका, ये हुआ मेरे भाई ऑप्शन से करने का तरीका। ठीक है, डाटा आसान था इसलिए मैंने ऑप्शन से पिक कर लिया। ठीक है, लेकिन मैं इसका बेसिक भी बताता हूं, तो बेसिक से ये कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, यहां पे घातांक का नियम ध्यान रखना, घातांक का नियम। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 25 की पावर x माइनस 1, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये है ना बेसिक से कैसे सॉल्व होगा उसको भी सीखना जरूरी है। यहां बेस 25 है, पावर वाला को देखो, पावर वाला को, पावर वाला है ये, इसका बेस 25 है, यहां भी ये पावर वाला है, इसका बेस 5 है। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना बेस समान करना पड़ेगा। 25 को 5 बनाओ या 5 को 25 बनाओ, तो कौन आसान है मेरे भाई, 25 को 5 बनाना आसान है, 25 को 5 बनाना, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 2 की गुना मेरे भाई इस पावर में हो जाएगा, तो 2x माइनस का क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। ये 25 को मैं 5 की पावर 2 लिखूंगा तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा, तो 2 की गुना x माइनस 1 में होगा, तो 2x माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, 2x माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। इधर क्या होगा बताना मेरे भाई, इधर क्या होगा, इधर बेस ठीक है, यहां 5 की पावर 2x है, 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x माइनस 1 है, 5 की पावर 2x माइनस 1, और माइनस का क्या है मेरे भाई, 100 है, माइनस का 100 है, 100। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जाति जाति को एक तरफ कर लो। ठीक है, या नहीं तो सबसे पहले क्या करो, यहां पे सबसे पहले यहां के है ना क्या करो, यहां पर जो हमको पावर दिखाई दे रहा है इसको पहले मैं पावर को ठीक कर लेता हूं। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां 5 की पावर 2x माइनस 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x,
और बटा में 5 की पावर 2, बटा में 5 की पावर 2, यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। तुम बताओ मेरे भाई, एक ही पावर m रहता है, एक ही पावर m रहता है, और यहां पर मेरे भाई एक ही पावर m है और यहां पे एक ही पावर n है, तो आधार आधार सेम होता है तो क्या होता है बताना। यहां पर बेस बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर यहां पे घट जाएगा, पावर यहां पे घट जाएगा, यहां पे पावर घट जाता है तो एक ही पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n। बस इसी का उल्टा प्रोसेस तो किए हैं, इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक ही पावर m माइनस n है तो मेरे भाई इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस करेंगे तो एक ही पावर m बटा का एक ही पावर n नहीं हो जाएगा। अरे इतना बात क्या नहीं समझ रहा है, इतना बात क्या नहीं समझ रहा है, बस यहां पर उल्टा प्रोसेस करना है, 5 की पावर 2x बटा का 5 की पावर 2 हो जाएगा। चलो मेरे भाई इसको खोलना जरा, इसको खोलना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x बटा 5 की पावर 1 हो जाएगा। 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। इतना बात समझ में आ गया, यहां पे मैं उल्टा प्रोसेस कर दिया। ये माइनस का कितना है मेरे भाई, 100 है, माइनस का 100 यहां पे आ जाएगा 100। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको जाति जाति को एक तरफ कर लेते हैं। ये -100 को मैं इधर ले आया, ये -100 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 100 हो जाएगा, प्लस का 100। ठीक है, ये -100 को मैं इधर ले आया, इसको उठा के मैं उधर ले जाऊंगा तो इसको उठा के इधर ले जाएगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहां पे क्या है, 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x बटा का 5 है, 5 की पावर 2x बटा का 5 है। ठीक है, इसको उठा के हमको उधर ले जाना है तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x बटा में 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2। अरे इतना ही तो बनेगा, इतना ही तो बनेगा। जाति जाति वाला को मैंने एक जगह कर लिया है, ये -100 को उठा के इधर ले गया, इसको उठा के उधर ले गया, इतना ही तो किया हूं मैं। चलो मेरे भाई यहां से क्या बताना, यहां से क्या बताना, एलसीएम बनेगा, एलसीएम। यहां से क्या दिखाई दे रहा है, अरे बटा पर का घटाव तो दिखाई दे रहा है तो बटा पर का घटाव तो करेगा। यहां से एलसीएम क्या बनेगा, 5 5 स्क्वायर में 5 का स्क्वायर बनेगा, एलसीएम 5 का स्क्वायर। ये 5 से एगो 5 चला गया तो एगो 5 बचेगा, उसकी गुना ऊपर में होगा, ये फाइनली कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 की पावर 2x, 5 गुना 5 की पावर 2x माइनस माइनस माइनस, ये दोनों सेम है तो जस्ट ऊपर का अंश वाला उतर जाएगा, ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला सीधा सीधा उतर जाएगा। यहां क्या बनेगा, 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x बनेगा, 5 की पावर 2x, और ये 100 इसके बराबर में आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई 100 बराबर फाइनल क्या बनेगा बताना, बताना कैसे इसको जोड़ना घटाना, जाति जाति वाला है, ये जाति जाति वाला है, इसको जोड़ना घटाना आना चाहिए। यहां जाति क्या है, 5 की पावर 2x है, 5 की पावर 2x, और यहां भी 5 की पावर 2x है, ये दोनों सेम जाति का है, सेम जाति का। तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है। यहां है 5 गुना 5 की पावर 2x, यानी 5 को 5 की पावर 2x है, 5 को 5 की पावर 2x, उसमें से क्या घट रहा है, ए को 5 की पावर 2x घट रहा है, ए को 5 की पावर 2x घट रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, इसको घटाने के बाद क्या बन जाएगा, ये 5 गो 5 की पावर 2x में से ए गो 5 की पावर 2x जाएगा तो 4 गो 5 की पावर 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 4 गो 5 की पावर 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। और नीचे में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा, 25। नीचे में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। अरे यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां जाति जाति को घटाना आना चाहिए, जाति जाति को घटाना आना चाहिए, बस यहां तक कैलकुलेशन में आ गया, यहां तक मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब इससे आगे मैं कैसे बढ़ूंगा बताना मेरे भाई, इससे आगे कैसे बढ़ना है बताना। ये 4 से ये 125 मरतबे चला जाएगा, 25 मरतबे चला जाएगा, और जब मैं क्रॉस गुना करूंगा यहां पे ले जाता हूं, यहां पे जब मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां क्या बनेगा, ये 5 की पावर 2x, ये 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x, यहां क्रॉस गुना करूंगा तो 5 की पावर 2x का गुना बटा में 1 के साथ होगा तो 5 की पावर 2x नहीं होगा, 5 की पावर 2x बराबर 25 गुना 25 हो जाएगा। 25 गुना 25 क्या होता है मेरे भाई, 625 होता है। 25 गुना 25 का मतलब होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर। अब मेरे भाई ध्यान से सुना, यहां से x का मान कैसे आएगा, ये तुलना करने पे आएगा, तुलना करने पे यहां जो बेस है 5 है, यहां बेस 25 है, तुम क्या करो दोनों जगह बेस मान कर लो, फिर उसके बाद पावर की आपस में पावर में तुलना करके ये आ जाएगा x का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां 25 की पावर 2 है, इसको मैं 25 को बेस 5 बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, 5 की पावर 2, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, और उसका भी पावर 2 है तो पावर की पावर गुना हो जाएगा, तो फाइनली ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4। अब देखो ध्यान से, यहां भी बेस 5 है, 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 और इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, इक्वल्स का। तो तुम बताओ मेरे भाई पावर आपस में बराबर हो जाएगा, पावर आपस में बराबर हो जाएगा तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर यहां से कितना दे देगा, 2 दे देगा, 2। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको ऑप्शन से भी करा दिया और मैं इसको पूरा पूरा है ना प्रॉपर सोल्यूशन भी करा दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको दोनों तरीका आना चाहिए, ठीक है।
चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, 83 नंबर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यहां क्या है मेरे भाई, 2 की पावर x माइनस 1 है, प्लस का 2 की पावर x प्लस 1 है, 2 की पावर x प्लस 1 है, दोनों के बीच में जोड़ है, दोनों के बीच में जोड़, और उसका योगफल किसके बराबर है, 1280 के बराबर है। तो यहां x का मान बताना है, x का मान क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां x का मान क्या होगा, तो ये सब ऑप्शन मेरे भाई x का ही मान है, ये सब ऑप्शन जो है वो x का ही मान है, ये सब ऑप्शन x का ही मान है। लेकिन इसमें से कौन सा वाला x का मान सही हो, कैसे पता लगेगा, जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां एक एक करके चेक करेगा तो आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर मैं ये वाला उठाता हूं x बराबर 7, x बराबर 7 इस समीकरण में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 7 पुट करूंगा तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और प्लस का मेरे भाई 2 की पावर x बराबर में 7 पुट करूंगा, x बराबर में 7 पुट करूंगा, x बराबर में 7 पुट करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 7 प्लस 1 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8, और बराबर में कितना है 1280। तो LHS बराबर RH है ना, RHS होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ये 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है मेरे भाई, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64, ये 64 हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 हो जाएगा 128, और 2 की पावर 8 हो जाएगा मेरे भाई 256, ये हो जाएगा 256 बराबर 1280 आना चाहिए, बराबर 1280 आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ने के बाद कभी भी 1280 आएगा क्या, ये 200 के करीब में 250 है, ये 64 है, तो ये दोनों जुट के कभी भी 1280 बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा, x बराबर 8 पुट करूंगा, x बराबर 8, ध्यान से सुनना मेरे भाई, x बराबर 8 पुट करेगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहां समीकरण में x बराबर 8 रखना, x बराबर 8, तो x बराबर 8 रखूंगा तो 8 में से 1 चला गया तो 7 हो गया, 2 की पावर 7 हो गया, प्लस 2 की पावर, यहां मैं x बराबर 8 पुट करूंगा तो 2 की पावर 9, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1280 के बराबर होना चाहिए, 1280 के बराबर में, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 होता है 64 दूना 128, तो ये 128 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 7 128 है, तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, और 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 256 का 2 गुना 512, ये 512 हो जाएगा, 512, इन दोनों को तुम जोड़ भी देगा तो ये 1280 तक नहीं पहुंचेगा, तो ये वाला भी हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाला मान भी इसका नहीं होगा, ये वाला मान भी इसका नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इसका मतलब मेरे भाई मैं अब इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन को चेक करूंगा, ठीक है मेरे भाई। इसमें से अगर ये वाला ऑप्शन, अगर ये x का मान अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो मेरे भाई ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर ये संतुष्ट नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिक x बराबर 12 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन को चेक करने का जरूरत है, मैं x बराबर 9 पुट करता हूं, x बराबर 9, तो x बराबर 9 पुट करूंगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, यहाँ पे x बराबर 9 पुट करेगा तो 9 में से गया तो 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 प्लस का 2, x बराबर में 9 पुट किया तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10, इसका वैल्यू मेरे भाई 1280 के बराबर होना चाहिए, 1280 के बराबर में, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये 2 की पावर 8 कितना होता है बताना मेरे भाई, ये 2 की पावर 8 अभी मैंने पीछे निकाला है तो 256 था, 256, और ये 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 9 पीछे भी निकाला था तो 512 होता था, 512 था, तो 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 512 का 2 गुना 1024 हो जाएगा, ये 1024 हो जाएगा, और 1024 में अगर तुम है ना 256 जोड़ोगे तो 6 4 10 5 2 7 1 8 2 1 1280, तो LHS में 1280 RHS में 1280 है, तो यहां पर x बराबर 9 पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये हुआ ऑप्शन से करने का तरीका, ठीक है मेरे भाई। मैं इसका बेसिक भी बताता हूं, मैं इस क्वेश्चन का बेसिक भी बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन और बेसिक दोनों सीखना जरूरी होता है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन आसान होता है, कभी कभी बेसिक भी आसान होता है, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर है ना दोनों तरीका सीखेंगे, ये नहीं कि खाली ऑप्शन से ही पिक करके छोड़ दिए, तो फिर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन से तुम नहीं कर सकता है, तो हमको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे भाई, बेसिक में कुछ नहीं है मेरे भाई, बस उल्टा प्रोसेस करना है हमको, ठीक है, उल्टा प्रोसेस करना है। आधार से में तो पावर जुट जाता है, गुना में आधार से में अगर भाग में है तो पावर घट जाता है, बस उसी का उल्टा प्रोसेस करना है और कुछ है नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेरे भाई इसको मैं अगर बैक करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं बताना, ये 2 की पावर x माइनस 1 को क्या मैं 2 की पावर x बटा में 2 नहीं लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा यार, यही तो होगा। यहां पे पावर घटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका बेस क्या है, समान है, और ये दोनों बटा में है, ये दोनों बटा में है। अरे काय नहीं समझ रहा है, इसका मैं बैक प्रोसेस करूंगा तो यही तो होगा, प्लस का प्लस का प्लस का। इधर से कितना मेरे भाई 2 की पावर x है, 2 की पावर x, और 2 की पावर x प्लस 1 है, तो 2 की पावर x गुना में 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसा ही तो लिख सकता हूं बैक करके, ऐसे ही तो लिख सकता हूं, तभी तो यहां आधार से मैं तो पावर जुटा होगा तो x प्लस 1 आया होगा। ठीक है, बस उल्टा प्रोसेस करना है। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1280 के बराबर है, 1280 का। ठीक है, अब यहां से क्या प्रोसेस करेंगे बताना मेरे भाई, यहां से हमको बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 की पावर x हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस प्लस प्लस, यहां मेरे भाई क्या बनेगा बताना, यहां 2 की गुना इसमें हो जाएगा, 2 की गुना इसमें हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये 2 की गुना इस डाटा में होगा, तो 2 गुना 4 हो जाएगा 4, तो 4 गुना में ये 2 की पावर x हो जाएगा, 4 गुना में 2 की पावर x, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1280 के बराबर में। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे जाति जाति वाला को एक साथ जोड़ दो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको बताना, सर यहाँ a को 2 की पावर x है, यहाँ a को 2 की पावर x है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 गुना 2 की पावर x है ना, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, सर ये a को 2 की पावर x है, उसके साथ कितना जुट रहा है बताना मेरे भाई, ये 4 को 2 की पावर x जुट रहा है, 4 को 2 की पावर x जुट रहा है, तो a को 2 की पावर x प्लस 4 को 2 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 2 की पावर x हो जाएगा, 5 को 2 की पावर x हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 5 गुना में 2 की पावर x हो जाएगा, 5 गुना में 2 की पावर x, इन दोनों को जोड़ना है बस। ठीक है, ये 2 को उठाकर मैं उधर फेंक दिया, तो ये कितना बन जाएगा 1280 गुना में 1280 गुना में 2 उधर चला गया, उधर चला गया। ठीक है मेरे भाई, जो जो कटने फुटने वाला है यहां से काट कूट के छोटा कर लो। 5 से मेरे भाई ये वाला डाटा कट जाएगा, ये 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 28 50 25 3 5 36 256 गुना में 2 हो जाएगा, 256 गुना में 2। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच गया, ये 2 की पावर x हो गया, 2 की पावर x, यहां से बताना मेरे भाई, यहां तुम दोनों तरफ में बेस एक रंग का करोगे तभी तो तुम पावर इक्वल कर पाओगे, ये दोनों तरफ LHS RHS में बेस एक रंग का करोगे तभी तो पावर इक्वल कर पाओगे। चलो मेरे भाई, तो यहां 256 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, कितना 256 क्या होता है बताना मेरे भाई, 2 की पावर 5 होता है 32, 256 कितना होता है, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128, और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 256 हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 यहां से आ गया, और ये 2 की पावर 1 आया, तो फाइनली यहां पे क्या है, आधार आधार सेम है और गुना में है, तो यहां पे पावर जुट जाएगा, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा 9, 2 की पावर 9 हो जाएगा 9। बस यहां पे क्या करना है, इन दोनों की तुलना कर लेना है बस, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, और दोनों इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, तो तुम बताओ मेरे भाई, बेस बेस समान और इक्वल्स का साइन लगा हुआ है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 9 के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर में, तो इसका फाइनली आंसर x बराबर 9 आया। ठीक है मेरे भाई, ये होता है बेसिक से प्रॉपर सॉल्यूशन करने का तरीका। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है, बस ये क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल सा, ये क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल सा। ठीक है, बस खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट हमको सीखना है इस क्वेश्चन में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले इसको समझते हैं। x इंटू में 2x प्लस 3 का वैल्यू दे रखा है 90, x गुना में 2x प्लस 3 का वैल्यू दे रखा है 90, और मेरे भाई यहां पे क्या है 7 गुना y की पावर माइनस 1/2 प्लस 2 गुना y की पावर माइनस 1/2 बराबर y की पावर 1/2 है, y की पावर 2। ये क्वेश्चन यहां से इतना ही है मेरे भाई, यहां से इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि x और y सकारात्मक संख्या है, मतलब क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव वाला डाटा है ही नहीं x और y, x और y यहां पे पॉजिटिव है, इतना बोल रहा है बस, x और y पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो फाइनली हमको किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स और वाई का मान चाहिए, एक्स और वाई का मान। ठीक है, एक्स और वाई का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई, एक्स और वाई का मान कहां से आएगा, तो सर एक्स और वाई का मान ये दोनों डाटा से आएगा, ये दोनों डाटा से, ये दोनों डाटा को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां तुम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे तुम अंदाजा लगा ही नहीं सकता कि इसका क्या वैल्यू बनेगा। अरे तुमसे एक्स का मान या वाई का मान इंडिविजुअली थोड़ी ना पूछ रहा है कि तुम पुट करके चेक कर लेगा,
यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इकट्ठा पूछ रहा है। तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से इस जन्म में नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां पर इंडिविजुअली मान पूछता तो मैं बता देता, थोड़ा सा ऑप्शन में भी हाथ पाप है ना, थोड़ा हाथ पैर मारता, लेकिन यहां पे इंडिविजुअली एक्स का और वाई का मान नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस डाटा को, ये डाटा क्या है मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ये डाटा है x इंटू में 2x प्लस का 3, x इंटू में 2x प्लस का 3, और इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई 90 के बराबर है, 90 के बराबर में। अब मेरे भाई तुम बताओ इसमें क्या कर सकता है, बताना जरा, इस डाटा को देखकर तुम क्या कर सकता है ये बताओ हमको। यहां से तो x का मान निकलेगा, इतना तो कंफर्म है कि इस डाटा को देखने के बाद, इस समीकरण को देखने के बाद हमको x का मान मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इतना बताओ मेरे भाई। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकता, प्रॉपर इसका गुना करो, प्रॉपर गुना करो, प्रॉपर गुना, तब जाके x का मान मिलेगा। x की गुना में 2x में करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x की गुना 3 में होगा तो 3x हो जाएगा, 3x, और 90 को मैं इधर खींच लेता हूं तो -90 बराबर 0 हो जाएगा, -90 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं इसमें इतना ही कर सकता हूं, इतना ही, इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता हूं। अब तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान कहां से मिलेगा हमको, फिर x का मान कैसे मिलेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है सर, ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे भाई x का मान यहां से कैसे निकलेगा, तो x का मान निकलेगा मध्य पद को तोड़कर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना सिखा रहा हूं, वो भी शॉर्टकट तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा मैं x का मान ले आऊंगा, सीधा सीधा मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये बीच वाला जो पद होता है, बीच वाला जो पद होता है ये है +3, बीच वाला पद मध्य पद इसको बोलते हैं +3, ठीक है। ये जो फर्स्ट पद होता है उसका गुणांक है 2, और ये लास्ट पद है उसका वैल्यू है -90, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पे क्या करना होता है, यहां पर क्या करना होता है, ये +3 है, +3, ये +3 को दो हिस्सा में ऐसे ब्रेक करना होता है, दो हिस्सा में ऐसे ब्रेक करना होता है, ये मध्य पद को दो हिस्सा में ऐसे ब्रेक करना होता है कि उसका गुणनफल करने पे, उसका गुणनफल करने पे ये फर्स्ट गुना लास्ट के बराबर हो जाए, फर्स्ट गुना लास्ट के बराबर हो जाए, यानी फर्स्ट पद का जो गुणांक है और लास्ट पद का जो अचर पद है उसके गुणनफल के बराबर हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फर्स्ट पद का गुणांक और लास्ट पद जो हमारा अचर पद है उसका गुणनफल कितना है, -180 बनेगा, -180, 2 गुना का -90 हो जाएगा, -180। तो मैं क्या बोला हूं कि इसको कैसे ब्रेक करना है, इस तीन को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है, ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है कि उसका जो गुणनफल होना चाहिए, दोनों हिस्सा का जो गुणनफल होना चाहिए वो फर्स्ट गुना लास्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब -180 के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करना, ऐसे। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 3 को कैसे ब्रेक करूंगा, मैं 3 को कैसे ब्रेक करूंगा, मैं 3 को कैसे दो टुकड़ा में तोड़ूंगा, कैसे दो टुकड़ा में तोड़ूंगा कि उन दोनों का गुणनफल -180 के बराबर में होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे +3 भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये 3 को ऐसे दो टुकड़ा में ब्रेक करना है, ऐसे दो टुकड़ा में ब्रेक करना है कि इसकी गुना करने पे -180 आना चाहिए, और ये दोनों टुकड़ा को आपस में जोड़ घटाव करने पे 3 आना चाहिए। बताओ मेरे भाई, दिमाग लगाओ कैसे ब्रेक करेंगे इस 3 को। देखो मेरे भाई 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो मेरे भाई एक हिस्सा ले लेंगे 15 और एक हिस्सा ले लेंगे 12, ठीक है, ठीक है, 15 और एक हिस्सा ले लेंगे 12, तो 15 और एक हिस्सा ले लेंगे -12। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस 3 को दो हिस्सा में ब्रेक कर लिया, मैं इस 3 को दो हिस्सा में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट हो गया 15, एक पार्ट हो गया 12, -12, जोड़ घटाव करोगे तो 15 -12 प्लस का 3 बना रहा है, और इन दोनों की जब गुना करोगे तो 15 गुना -12 -180 बनाएगा। अरे काहे नहीं समझ रहा है, ये 3 को दो हिस्सा में ऐसे तोड़ना था कि जोड़ घटाव करने पे ये 3 दे और गुना करने पे ये -180 दे, तो ये 3 का दो टुकड़ा यही तो बनेगा, एक 15 होगा एक 12 होगा, जोड़ घटाव करने पे ये 3 देगा, गुना करने पे ये -180 देगा, तो मेरे भाई 3 का यही दोनों टुकड़ा तो बनेगा। चलो मेरे भाई इतना बात समझ गया, तो यहां पर x का मान डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। अब ये दोनों टुकड़ा जो होगा, ये दोनों टुकड़ा जो तुम तोड़ा है 3 का, यही x का मान होता है, यही x का मान। तो x बराबर यहां से कितना ले लेंगे, एक मान दे रहा है 15 और दूसरा मेरे भाई x का मान दे रहा है कितना, -12, यही मैं x का मान दोनों लूंगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके बाद क्या करना है बताना मेरे भाई, मैं x का दो मान यहां से ले लिया, एक 15 ले लिया, एक -12 ले लिया, अभी भी x का मान मेरा कंप्लीट नहीं, अभी अधूरा है। इसके बाद क्या करना होता है मेरे भाई, ध्यान से सुना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। इसके बाद क्या करना होता है, ये जो 15 है x का मान 2 आया, जो 2 आया उसके बटा में x स्क्वायर के गुणांक से भाग लगाना होता है, भाग।
अरे x का ये दो को मान आया ना, तो x का ये दो मान ले लिया, उसके बाद मेरे भाई x स्क्वायर का गुणांक से भाग लगाओ भाग, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो दोनों में 2 से भाग लगाओ, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। ठीक है, ये दूसरा काम करना है, ये दूसरा काम। पहले मैं x का मान उठा लिया, x का मान 15 आया, x का मान -12 आया, पहले ये ले लिया मैं। उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे दोनों में भाग लगाओ, दोनों में भाग लगाओ, तो मैं दोनों में भाग लगाया। इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करना होता है कि x का जो भी मान आ रहा है उसका साइन पलट दो, तो यहां x का मान प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस था ना तो -15/2 हो गया, और यहां साइन पलटेंगे, ये x का -12/2 साइन पलटेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का। बस अब जाके x का फाइनली मान दे देगा, अब जाके ये x का फाइनली मान दे देगा। तो एक मान दे दिया x का -15/2 और दूसरा मान मेरे भाई 12/2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस का 6 दे देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान यहां से आ गया कि नहीं आ गया, x का मान यहां से आ गया कि नहीं आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई x का यहां से दो मान आया, एक मान आया -15/2 और दूसरा मान आया x बराबर 6, तो कौन सा मान वैलिड होगा, कौन सा मान इनवैलिड होगा। क्वेश्चन शुरुआत में ही बोल दिया था कि x और y पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, x और y पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला मान तो इनवैलिड हो गया ना, ये x का मान निगेटिव आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का मान पॉजिटिव लेना है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमको किसका मान मिल गया, बताना। इस इक्वेशन से हमको किसका मान मिल गया, इस इक्वेशन से हमको x का मान मिल गया, x का मान, x बराबर कितना लाया, 6 लाया, 6, तो x बराबर 6 में ले आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए था, मैंने x का मान ले आया। अब कमी किस चीज का, y का कमी है, y का, तो तुम बताओ मेरे भाई y का मान कैसे निकालोगे। y का मान निकालने के लिए दूसरा इक्वेशन है मेरे पास, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो y का मान दे देगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये y का मान दे देगा। बताओ मेरे भाई ये क्या है, सर ये 7 गुना y की पावर -1/2 है। अगर मैं पावर को पॉजिटिव करूंगा तो 1 में y की पावर 1/2 हो जाएगा, y की पावर 1/2 हो जाएगा। अरे पावर को पॉजिटिव करना है मेरे भाई, ये पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करेगा तो 1 में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो 7 गुना में 1 का y की पावर 1/2 हो जाएगा, 1 ये y की पावर 1/2 क्या होता है मेरे भाई, ये रूट कोई तो डिनोट करता है, ये रूट कोई तो डिनोट करता है, तो y की पावर 1/2 का कुछ और मतलब नहीं है, रूट y है, रूट y, इसी को पावर के फॉर्म में लिखेंगे रूट को, तो ये पावर में 1/2 पकड़ लेगा, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये रूट y है, रूट y। 7 गुना ये y की पावर -1/2 बटा में आएगा तो 7 की है ना 1 में है ना y की पावर 1/2 हो जाएगा, y की पावर 1/2 का मतलब रूट y हो गया, रूट y प्लस प्लस प्लस, ये कितना है बताना मेरे भाई, ये कितना है, ये 2 गुना यहां y की पावर -1/2 है, तो यहां भी पावर अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो 1 में हो जाएगा, 1/2 1 में होगा तो y की पावर 1/2 हो जाएगा, y की पावर 1/2 पॉजिटिव का, y की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट y होता है, रूट y, और इसका वैल्यू किसके बराबर है बताना मेरे भाई, y की पावर 1/2 के बराबर है, y की पावर 1/2 के बराबर है। अरे इतना बात समझ गया, इसमें था कुछ थोड़ी ना, बस हमारा जो पावर है निगेटिव उसको मैं पॉजिटिव किया हूं, ठीक है। चलो अब यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां से हमको बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ कैसे दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, हमको बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो बटा पर का जोड़ करो मेरे भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट y हो जाएगा, रूट y, यहां भी रूट y है, यहां भी रूट y है, रूट y एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में सेम टू सेम उतर जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा प्लस, और यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फाइनली इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, y की पावर 1/2 के बराबर, ठीक है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, y का मान निकालना है तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा, क्रॉस गुना, ये रूट y है, y की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, ये रूट y है, y की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट y तो होता है, रूट y तो होता है, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो रूट y का रूट y में गुना करूंगा तो y हो जाएगा y, ये बटा में 1 लगा के क्रॉस गुना करूंगा तो 7 + 2 9 हो जाएगा, 9, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, 9, यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, 9, यहां से y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया, 9, तो x बराबर 6 है, y बराबर 9 है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से बताना, x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36, यहां से बताना मेरे भाई y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81। हमको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 6 1 7 8 3 11 117 इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई, 117 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो
इस क्वेश्चन को भी मैं ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को भी मैं ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहां सीधा x का मान पूछ रहा है। देखो मेरे भाई पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 की पावर 2x माइनस 1 है, माइनस 81 की पावर x माइनस 1 है, बराबर 1944 है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो ऑप्शन सब जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब x का ही मान है, ये सब x का ही मान है, x का ही मान है, ये सब x का ही मान है, ठीक है मेरे भाई, ये सब x का मान है। जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी पिक कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं x बराबर 3 उठाता हूं 3, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 3 उठाऊंगा तो 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 9 की पावर 5, यहां हो जाएगा 9 की पावर 5, माइनस माइनस यहां कितना है मेरे भाई 81 है, 81 x बराबर में 3 उठाऊंगा तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 81 की पावर 2 हो जाएगा, 81 की पावर 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 की पावर 5 माइनस 9 की पावर 5 माइनस 81 को लिख सकता हूं 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 4 हो जाएगा फाइनली, 9 की पावर 4 हो जाएगा फाइनली। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहां से यूनिट डिजिट मैच करा लो ना, यूनिट डिजिट, यहां थोड़ी ना हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो यहां से 9 की पावर को जब हम खोलेंगे 9 की पावर 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 9, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 9, और इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 1, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 1। तो फाइनली ये एक ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, ये संख्या ऐसा आएगा जिसका यूनिट डिजिट 1 है। तो 9 में से 1 गया तो 8 आना चाहिए, 8 जो संख्या बनेगा घटाने के बाद वो 8 आना चाहिए। यहां यूनिट डिजिट 4 है, यहां यूनिट डिजिट 4 है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, पहला ऑप्शन इसका फेल हो गया, पहला ऑप्शन इसका फेल हो गया मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इसको इसी तरीके से इसमें पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बटा वाला ऑप्शन दे रखा है, बटा वाला ऑप्शन दे रखा है, ये हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, ये हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाएगा मेरे भाई। ये ऑप्शन जो है ये बटा वाला है, जब तुम ये x का मान बटा वाला यहां पुट करोगे तो बटा में पकड़ लेगा, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन यहां से बढ़ेगा। अगर मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन यहां से बढ़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल डाटा रहता तो मैं लगा देता यहां पे कैलकुलेशन, ऑप्शन से मार देता, लेकिन यहां पर जो x का मान तुमको दिखाई दे रहा है ये बटा वाला है, बटा वाला, और ये बटा वाला वैल्यू जब तुम इसमें x के जगह पुट करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो यहां ऑप्शन से अगर हम बनाते तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको प्रॉपर बेसिक से ही सॉल्व कर देता हूं। ऑप्शन को देखते ही मैं समझ गया कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो प्रॉपर मैं इसको है ना प्रॉपर इसको सॉल्व भी कर देता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको प्रॉपर सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। चलो मैं सबको हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो प्रॉपर मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं, ध्यान दो सुनना, ध्यान दो सुनना मेरे भाई। ये 9 की पावर 2x माइनस 1 है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं बताना मेरे भाई। ये 9 की पावर 2x माइनस 1 है, तो तुम इसको ऐसा लिख सकता है 9 की पावर 2x, और बटा का मेरे भाई 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है 9, ये बटा में 1 चला जाएगा, 9 की पावर 1 बटा में चला जाएगा ना। चलो मेरे भाई, यहां से क्या तुमको दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस, यहां बेस 9 है, यहां बेस 81 है, तो ऐसा करो यहां भी बेस 9 बना लो। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं, और उसकी पावर कितना मेरे भाई x माइनस 1 है। तो फाइनली ये कितना हो गया बताना मेरे भाई, 9 की पावर, फाइनली ये 9 की पावर 2x माइनस 2 हो गया, 9 की पावर 2x माइनस 2 हो गया। और फाइनली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बताओ मेरे भाई, बैक मारूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 9 की पावर 2x बटा का 9 की पावर तो हो जा रहा है, यही तो होगा, यही तो होगा, पावर को बैक ले जाना है, पावर को बैक। तो यहां क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां क्या बन जाएगा, ये 9 की पावर 2x हो जाएगा, 9 की पावर 2x, और बटा का कितना हो जाएगा, 9 की पावर 2 हो जाएगा, 9 की पावर 2। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैंने दोनों जगह बेस 1 कर लिया, ठीक है, ठीक है। चलो इसी का वैल्यू किसके बराबर है बताना, इसी का वैल्यू किसके बराबर है, 1944 के बराबर है, 1944 के बराबर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, सर यहां बटा पर का घटाव दिख रहा है, नॉर्मली बटा पर का घटाव हुआ है, यहां एलसीएम लगाओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मली बटा पर का घटाव दिख रहा है तो एलसीएम लगाना है, 9 9 स्क्वायर में 9 स्क्वायर एलसीएम होगा, ठीक है। 1 9 से 1 9 चला गया, 9 की गुना ऊपर में हो जाएगा अंश में, तो 9 गुना में 9 की पावर 2x होगा, 9 गुना में 9 की पावर 2x होगा, माइनस माइनस, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 9 की पावर 2x ज्यों का त्यों उतर जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1944 के बराबर हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां से मेरे भाई जाति जाति वाला को घटा दो, ये 9 गुना 9 की पावर 2x है, 9 को 9 की पावर 2x में से 1 को 9 की पावर 2x घटेगा तो कितना होगा,
ये 9 को 9 की पावर 2x में से a को 9 की पावर 2x घटेगा तो ये हो जाएगा 8 को 9 की पावर 2x, यानी 8 गुना 9 की पावर 2x। ठीक है, ठीक है। और बटा में मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये बटा वाला चीज को मैं उधर फेंक देता हूं, ये बटा वाला चीज उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 9 की पावर 2 होता है 81, गुना में ये हो जाएगा 1944, ये हो जाएगा 1944। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब यहां से जो कटने फुटने वाला काट दो मेरे भाई, ये 8 से पक्का ये कटेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 3 34, 8 चौक 32, 2 24, 8 3 24, 243 हो गया, 243, 243 हो गया, 243। अब हमको क्या करना है बताओ मेरे भाई, क्या करना, अब हमको क्या करना है। इधर मेरे भाई पावर वाला चीज दिख रहा है, इधर भी पावर वाला चीज दिखना चाहिए। ठीक है, इधर भी पावर वाला चीज दिखना चाहिए, दोनों जगह बेस समान भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। इधर पावर वाला चीज दिखना चाहिए, इधर पावर वाला चीज है तो इधर भी पावर में लाना पड़ेगा और दोनों जगह बेस समान लेना पड़ेगा, तभी तो पावर पावर की हम बराबरी करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां 9 की पावर 2x है, यहां 81 है, यहां 243 है, तो इसको अगर हम पावर वाला फॉर्म में लिखेंगे बताना मेरे भाई, तो कैसे दिखाएगा बताना, कैसे लिखाएगा बताना मेरे भाई। इसको पावर वाला फॉर्म में लिखेंगे तो 81 को 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 243 है, इसको मैं 9 की पावर में लिख ही नहीं सकता हूं, ये 243 को मैं 9 की पावर, मैंने 9 की पावर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं। तो ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, दोनों को सेम एक बेस की पावर में कैसे लिखाएगा, ये तुम ऐसा संख्या उठाओ जिसको तुम यहां पर भी उसी के पावर में हो जाए और ये संख्या भी उसी बेस में हो जाए, सेम बेस में। यहां पर तुम मेरा बात नहीं समझ रहा है, इस 81 को मैं 9 की पावर 2 लिख दूंगा। ठीक है, और ये 243 मेरे भाई, ये 9 की पावर के फॉर्म में जाएगा ही नहीं, 9 की पावर के फॉर्म में जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, मैं क्या ऐसा लू कि दोनों एक ही बेस में आ जाए। तो 81 को मैं 3 की पावर 4, मैं बेस 4 में ले जाता हूं, 81 को मैं 3 की पावर 4 लिखूंगा और 300 है ना 243 मेरे भाई, ये 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। अब मेरे भाई 81 भी 3 की पावर में हो गया और 243 भी 3 की पावर में हो गया, तो यहां दोनों जगह बेस समान है तो आपस में ये पावर जुट जाएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों संख्या को एक ऐसा बेस के पावर में लिखो कि दोनों जगह बेस समान हो जाए। ठीक है मेरे भाई, इधर देखना बताना मेरे भाई, उस तरफ तो हमारा बेस 3 की पावर बनना है तो इधर भी बेस 3 की पावर बनना चाहिए, तभी तो हम इक्वल करेंगे। तो यहां 9 है तो 9 को मैं बेस 3 के रूप में कैसे लिखूंगा, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2, 2 की गुना 2x में हो जाएगा तो 3 की पावर 4x हो जाएगा, 4x, 3 की पावर 4x हो जाएगा 4x। और 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 और 243 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 5। तो फाइनली 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9, 3 की पावर 9 हो जाएगा 9। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो तो यहां से अगर हम तुलना करेंगे तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है और दोनों में इक्वल्स का साइन है, इक्वल्स का साइन, तो यहां पावर की बराबरी नहीं हो जाएगा, यहां आपस में पावर बराबर हो जाएगा। तो फाइनली 4x बराबर 9 हो जाएगा, तो x का मान यहां से कितना बन जाएगा, 9/4 बन जाएगा, 9/4। x का मान कितना बन जाएगा मेरे भाई, 9/4 बन जाएगा, 9/4। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तुम देखेगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तुम अगर देखेगा तो ऑप्शन देखने के बाद तुमको पता चलेगा कि इसका जो ऑप्शन है वो x का मान वाला है। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन कह रहा है हमको कि इसका वैल्यू इसके बराबर है तो x का मान बताओ। तो जो भी ऑप्शन है ये सब x का मान है, ये सब x का ही मान है, ये सारा ऑप्शन x का मान है, ये सारा ऑप्शन x का मान है। अब कौन सा ऑप्शन इसका सही है कैसे पता चलेगा, जो भी x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान इसका सही होगा, बात बाकी गलत हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन को ध्यान से देखेगा तो यहां जो x का मान है वो बटा वाला है, बटा वाला, और बटा वाला देखते ही मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक है, बटा वाला ऑप्शन में जैसे ही देखता हूं तो मेरे भाई मेरा कैलकुलेशन ये बढ़ाएगा। जब मैं x का मान 3/2 पुट करूंगा या 2/5 पुट करूंगा तो ये बटा वाला जो ऑप्शन है x का मान जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको ऑप्शन से ना सॉल्व करके मैं डायरेक्ट बेसिक से ही सॉल्व कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, यहां पर ऑप्शन हमारा इंटीजर रहता, पूर्णांक रहता, तब तो मैं आराम से यहां पर ऑप्शन से इसको पिक कर लेता। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मेरा ऑप्शन है वो बटा वाला है, बटा वाला, x का मान जो भी है बटा वाला, जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन से ना सॉल्व करके मैं इसको डायरेक्ट बेसिक से ही सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, बेसिक से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है, ये 9 की पावर x माइनस का 1/2, 9 की पावर x माइनस का 1/2 है, माइनस 2 की पावर 2x माइनस का 2 है, बराबर 4 की पावर x है, माइनस 3 की पावर 2x माइनस का 3 है। तुम अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखेगा
तुम क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को तुम गौर से देखेगा तो यहाँ पर बेस कितना कितना दिखाई दे रहा है बताना। ए को बेस हमको 9 दिखाई दे रहा है, ए को बेस हमको 2 दिखाई दे रहा है, एक बेस हमको 4 दिखाई दे रहा है और एक बेस हमको 3 दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको बेस एक रंग का बनाना होगा, एक रंग का। तो एक रंग का बेस किस में बनेगा? 9 और 3 में एक रंग का बेस बन जाएगा एक रंग का। 9 3 में एक रंग का बेस बन जाएगा एक रंग का। ये 9 को मैं बेस 3 में ला सकता हूं, ये दोनों में एक रंग का बेस बन जाएगा। 9 को मैं बेस 3 में ला सकता हूं और ये दोनों में बेस एक रंग का बन जाएगा। 2 4 में एक रंग का बेस बनेगा तो मैं 4 को 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही लॉजिक है इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। इतना ही लॉजिक है, बस बेस को आपस में इक्वल कर देना है। ठीक है, और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देना है। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है बताना। इसको मैं कैसा लिख सकता हूं? 9 की पावर x माइनस 1/2 है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 9 की पावर x बटा का 9 की पावर 1/2। 9 की पावर 1/2। 9 की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है? √9 होता है, √9। √9 होता है, √9। और √9 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 3 होता है, 3। फाइनली ये आ गया, फाइनली ये आ गया। इसको मैं जब बैक किया तो यही फाइनली बनेगा। चलो माइनस का ये 2 की पावर 2x है ना, 2x माइनस 2 है। तो इसको मैं बैक करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 2x हो जाएगा, 2 की पावर 2x बटा में 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है, 4। अरे मेरे भाई इस पावर को बैक ही तो करना है, बैक ही तो करना है। तो 2 की पावर 2x बटा में 2 की पावर 2 होगा, तभी तो ये आगे जाकर 2 की पावर 2x माइनस का 2 बना हुआ है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? बराबर 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 बराबर। इधर क्या बताना मेरे भाई? इधर 4 की पावर x है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये 4 की पावर x है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। माइनस 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 माइनस, यहां 3 की पावर 2x माइनस 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x और बटा में हो जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है मेरे भाई? 27 होता है, 27। फाइनली मैं इस पावर को बैक कर दिया। ठीक है, इतना ही मैं किया हूं। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूं बताना, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं उस समय से कि यहां पे जो बेस है वो एक रंग का करो। किसको किसके साथ लगाना है मैं पहले बता दिया हूं। ये 9 है, 9 यहां पे बेस 3 है। इन दोनों को एक साथ करो, एक साथ एक रंग का करो, एक रंग का। 3 9 में बेस एक रंग का हो जाएगा। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 उसकी पावर x है, तो 3 की पावर 2x हो गया। 3 की पावर 2x बटा का आ जाएगा 3, बटा का आ जाएगा 3, माइनस माइनस माइनस। ये बेस 2 और बेस 4 को एक रंग का करना है। बेस 2 और बेस 4 को एक रंग का करना है। तो मेरे भाई बेस 4 को बेस 2 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं 4 को बेस 2 बना दूंगा इजी वे में। तो ये 2 की पावर 2x बटा का 4 हो गया, बटा का 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 की पावर x है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 2 है। हमको एक रंग का करना है, तो मैं इस 4 को 2 के बेस में ले जाता हूं। ठीक है, इस 4 को मैं बेस 2 बना देता हूं। तो 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 उसकी पावर x है, तो 2 की पावर 2 उसकी पावर x है। तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस माइनस। यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x बटा का 27। ठीक है, अब बेस इसमें एक रंग का हो गया। 2 वाला एक जगह, 3 वाला एक जगह हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 2 ही टाइप का बेस है, एक 2 वाला एक 3 वाला। ठीक है, पहले 4 को बेस था, 4 को बेस इस क्वेश्चन में 9 था, 2 था, 4 था, 3 था। पहले 4 को बेस था, 2 ही बेस हो गया। ठीक है, अब यहां क्या करना है मेरे भाई? अब यहां क्या करना है? जो एक रंग का बेस दिखाई दे रहा है उसको एक साथ ले लो, एक साथ। यानी 3 वाला को एक साथ ले लो, बेस 3 वाला को एक साथ, बेस 2 वाला को एक साथ इकट्ठा कर लो। बस इतना ही करना है। तो ये बताओ मेरे भाई क्या है? ये 3 वाला बेस है, 3 की पावर 2x बटा का 3। इसके साथ में बेस 3 वाला को उठा के लाऊंगा, इसके साथ में बेस 3 वाला को यहां करा है, इसको उठाकर इधर लाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 की पावर 2x, प्लस का 3 की पावर 2x बटा में कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27 बटा में कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27। ये बेस 3 वाला को मैंने एक जगह कर लिया, बेस 2 वाला को एक जगह करना बाकी है। तो इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x। इसका बेस 2 वाला यहां खड़ा, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x बटा का 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2x बटा का 4। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इससे आगे क्या करेगा बताना? इससे आगे क्या करेगा? सर एलएचएस में हमको बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, आरएचएस में भी हमको बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो इधर भी बटा पर का जोड़ करेंगे, इधर भी बटा पर का जोड़ करेंगे। ऐसे ही तो कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। चलो मेरे भाई, तो एलएचएस में अगर बटा पर का जोड़ करेगा तो बताओ मेरे भाई एलसीएम क्या बनेगा? 3 27 में क्या एलसीएम बनेगा? 3 27 में एलसीएम बनेगा 27। 3 27 में एलसीएम बनेगा 27। 3 से ये 27 9 मरतबे जाएगा, 9 की गुना ऊपर में होगा, 9 की गुना ऊपर में होगा
तो ये 9 गुना में 3 की पावर 2x हो जाएगा, ये 9 गुना में 3 की पावर 2x हो जाएगा। अरे इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। और ये 27 सेम है, तो यहाँ पे प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का 3 की पावर 2x हो जाएगा, 3 की पावर 2x। अरे इतना बात मेरा समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली बटा पर का जोड़ किया। बटा पर का जोड़ करेगा तो यही तो बनेगा LHS में। चलो RHS में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, RHS में क्या बनेगा, RHS में एलसीएम क्या बनेगा बताना। यहां नहीं कुछ है, 4 एलसीएम बनेगा 4, यहां 4 एलसीएम बनेगा 4 एलसीएम बनेगा 4, तो 4 की गुना सीधा ऊपर में होगा, 4 की गुना सीधा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 की पावर x। ये सीधा सीधा 4 गुना 2 की पावर x हो जाएगा, 4 गुना 2 की पावर x। बीच में प्लस है, बीच में प्लस, बीच में प्लस है, ये 4 सेम है, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2x। ये सेम टू सेम है, तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। अरे नॉर्मली मैंने कुछ नहीं किया, बटा पर का जोड़ ही तो किया है। 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 की गुना इसमें हो गया, ये सेम टू सेम हो गया, तो 2 की पावर 2x उसके साथ चला गया। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे दोनों साइड में बटा पर का जोड़ किया, नॉर्मली बटा पर का जोड़, एलसीएम लेके मैंने बटा पर का जोड़ किया। चलो इससे आगे कैसे कैलकुलेशन बढ़ाएगा बताना मेरे भाई, इससे आगे कैसे कैलकुलेशन बढ़ाएगा। ये दोनों जाति वाला है, जाति वाला, ध्यान से सुनना। 3 की पावर 2 बटा x है, यहां भी 3 की पावर 2 बटा x है। ये 9 को 3 की पावर 2 बटा x है, ये a को 3 की पावर 2 बटा x है। तो फाइनली इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 गो है ना, 10 को 3 की पावर 2x हो जाएगा, यानी 10 गुना 3 की पावर 2x हो जाएगा, 10 गुना 3 की पावर 2x। बटा में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 बराबर बराबर। इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 4 को 2 की पावर x है प्लस a को 2 की पावर x है, इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 को 2 की पावर x है, ये a को 2 की पावर x है, दोनों को जोड़ेगा तो 5 को 2 की पावर x हो जाएगा, 5 को 2 की पावर x। और बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। अब बताना मेरे भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, जो कटने फुटने वाला है काट दो। ये 5 से 10 2 मरतबे चला गया, 2 मरतबे, 5 से 10 2 मरतबे चला गया, 2 मरतबे, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब तो कुछ कटेगा नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अब तो कुछ कटने फुटने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, देखो ये जो पावर वाला तुमको दिखाई देता है, इसको एक साथ रख लो, एक साथ। तो यहां पे है 3 की पावर 2x, ध्यान सुनना मेरे भाई, यहां पे है 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, यहां मैं दूसरा कलर से लगा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये पावर वाला को एक साथ में रख लेता हूं, तो यहां क्या है, यहां 3 की पावर 2x है, 3 की पावर 2x। इधर से 2 की पावर x को मैं इधर खींचूंगा तो ये बटा में आ जाएगा 2 की पावर x। सॉरी यहां पे गलत आ गया क्या, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। ये 2 की पावर 2x है, यहां पे 2 की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर 4 गुना 2 की पावर 2x हो जाएगा, ये 2 छूट गया था, तो ये मेरे भाई 5 गुना 2 की पावर 2x हो जाएगा। यहां पर मेरे भाई x हमारा छूट गया था, 2 छूट गया था, ठीक है। ये 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2x, ठीक है। ये यहां पे हमारा 2 छूट गया था, मैंने सब जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, अब बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। 3 की पावर 2x है, हमको पावर वाला को एक साथ लगाना है, तो 2 की पावर 2x को मैं इधर उठा कर लाऊंगा तो ये बटा में आ जाएगा 2 की पावर 2x। अरे इस ये डाटा गुना में जब इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग में नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x बराबर 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 बराबर। ये पावर वाला को एक साथ कर लिए, तो जो अंक वाला है उसको एक साथ करो, तो यहां से 27 जब उधर चला जाएगा तो ये ऊपर में पहुंच जाएगा, ऊपर में 27 27 बटा, और ये 4 पहले से, ये 2 जब इधर जाएगा, ये 2 ऊपर में इधर उधर जाएगा मेरे भाई, तो नीचे आ जाएगा, नीचे ये 2 नीचे आ जाएगा इधर जाके, इधर 2 इधर मेरे भाई 2 ऊपर में LHS में, जब उधर जाएगा तो ये बटा में आ जाएगा, बटा में अभी गुना में नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। अब बताओ मेरे भाई यहां से मैं क्या करूं बताना, यहां से हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। यहां 3 की पावर 2x है, यहां 2 की पावर 2x है, यहां दोनों जगह पावर सेम है, यहां भी पावर 2x है, यहां भी पावर 2x है, ये अलग अलग पावर चिपका हुआ है समान पावर में, इसको एक जगह बांध लेता हूं, इसको मैं एक जगह बांधूंगा तो क्या बनेगा, 3/2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x 3/2 की होल पावर 2x हो जाएगा, 2x। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 27/8 के बराबर। क्या तुम 27/8 को पावर की फॉर्म में लिख सकता है, ये 27 कुछ और नहीं मेरे भाई 3 की पावर 3 होता है, इसको भी मैं पावर की फॉर्म में लिखता हूं, और 8 होता है 2 की पावर 3, ठीक है। अब इतना बताओ मेरे भाई, यहां पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, दोनों जगह पावर 3 छिटका हुआ, मैं इसको एक साथ बांधूंगा तो क्या बन जाएगा, एक साथ बांधूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 3/2 की होल पावर 3 हो जाएगा, 3/2 की होल पावर 3। बस हमारा कैलकुलेशन यहीं तक जाएगा मेरे भाई, इससे जागे मैं जा ही नहीं सकता हूं। इसके बाद तुम अगर ध्यान से देखेगा इन दोनों डाटा को तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां भी बेस 3/2 है, यहां भी बेस 3/2 है,
दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, ठीक है, दोनों जगह बेस समान है और बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, पावर आपस में इक्वल, इसका पावर 2x है 2x और इसका पावर 3 है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा 3/2। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से तुम कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअली एक्स का और वाई का मान नहीं पूछ रहा है, यहां पे इंडिविजुअली एक्स और वाई का मान नहीं पूछ रहा है अलग अलग, यहां एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बननेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनने वाला ही नहीं, इसको प्रॉपर सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाला ही नहीं है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना। यहां दो डाटा है, दो डाटा, एक डाटा है मेरे भाई 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y बराबर है 13,438 और दूसरा डाटा है मेरे भाई 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर y प्लस 1, इसका वैल्यू है 9686। फाइनली x प्लस y का मान निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए, और x और y का मान कहां से आएगा मेरे भाई, ये दोनों डाटा से x और y का मान आएगा, ठीक है। इन दोनों डाटा में काम करो, x और y का मान आ जाएगा, x और y का मान जिसे आएगा वहां पुट कर देगा, तो x प्लस y का मान आ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इन दोनों डाटा को मैं ध्यान से देखता हूं, ध्यान से देखो, इन दोनों डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, दोनों डाटा को। तो इस डाटा को जो तुम ध्यान से देखेगा तो इसमें तुम क्या कर सकता है बताना मेरे भाई। यहां 5 की पावर x है माइनस 3 की पावर y बराबर 13,438 है। इस डाटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इस डाटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यहां से ना तो मैं आगे बढ़ सकता हूं कैलकुलेशन में, ना तो इस डाटा में मैं पीछे जा सकता हूं कैलकुलेशन में। ये डाटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये ज्यों का त्यों अपने जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ना तो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, ना तो इसका कैलकुलेशन पीछे बढ़ेगा। तो ये डाटा सेम टू सेम रह जाएगा। इस डाटा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ये सेम टू सेम रह जाएगा। ये कैलकुलेशन में ना तो आगे बढ़ेगा, ना तो पीछे जाएगा, ये ज्यों के त्यों रह जाएगा, ठीक है। चलो इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई। इस डाटा में तुम क्या कर सकता है, सर इस डाटा में मैं बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर जो दिख रहा है वो घटाव में 5 की पावर x माइनस 1 है और यहां पे प्लस 3 की पावर y प्लस 1 है। यहां पर मैं पावर को बैक करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं जो भी काम करूंगा इसी डाटा में काम करूंगा, उस डाटा को मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ दिया, ठीक है। चलो मेरे भाई इस डाटा में काम करो, इस डाटा में। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, 5 की पावर x माइनस 1 है, तो बैक करोगे तो क्या बनेगा, ये 5 की पावर x बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अरे यही तो बनेगा, 5 की पावर x बटा में 5 की पावर 1, तभी तो पावर आधार से में तो पावर घटा होगा ना, बैक किया, बैक। चलो प्लस प्लस, इसको मेरे भाई बैक करेगा तो क्या बनेगा, ये 3 की पावर y है, 3 की पावर y है, गुना में 3 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 का मतलब 1 ही रहना, 3 ही रहने देते हैं। इसको मैं बैक करूंगा तो 3 की पावर y गुना में 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ही रहेगा, बराबर कितना है मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 9686 के बराबर है। इसका वैल्यू 9686 के बराबर है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसके बाद मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई। इसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, सर ये बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़। तो बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है तो बटा पर का जोड़ करो, एलसीएम लगाओ। तो यहाँ एलसीएम बन जाएगा 5, यहाँ एलसीएम बन जाएगा 5, तो 5 एलसीएम बनेगा तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम उतर जाएगा। तो 5 की पावर x प्लस, और यहाँ पे एलसीएम 5 है तो 5 की गुना सीधा इस डाटा में होगा, तो 5 गुना इसमें होगा तो ये हो जाएगा 15 गुना में 5 गुना 3, 15 गुना में 3 की पावर y, 3 की पावर y, 15 गुना में 3 की पावर y। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो इसका वैल्यू किसके बराबर है, 9686 के बराबर है, 9686 के बराबर में, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई। ये बटा का जो 5 है, ये बटा का 5 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9686 गुना का 5 हो जाएगा, 9686 का गुना का 5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पे आके तुम फंस गया, यहां से आगे मैं कैलकुलेशन ले ही नहीं जा सकता हूं, ठीक है। यहां से आगे मैं कैलकुलेशन ले ही नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ये 5 की पावर वाला, ये 3 की पावर वाला है, दोनों जोड़ में, इससे आगे कैलकुलेशन मेरा बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाने वाला, इससे ज्यादा मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा नहीं।
और इस डाटा के साथ मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाई इस डाटा का तो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना होगा ना, इस डाटा का कुछ ना तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। ये डायरेक्ट यहां से कैलकुलेशन में नहीं गया तो इनडायरेक्ट रूप से इस डाटा का इस्तेमाल करना होगा इस वाले कैलकुलेशन में। इस डाटा का इस्तेमाल तुमको इस वाले कैलकुलेशन में करना पड़ेगा इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि डायरेक्ट रूप से इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ा नहीं, तो इस डाटा का इस्तेमाल इस वाले कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इससे आगे मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस डाटा का इस्तेमाल इस वाले कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बताना मेरे भाई। ये जो हमारा डाटा आया है, इसमें मेरे भाई इसको तोड़ ताड़ के इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो हमारा यहां पे डाटा है, इससे ज्यादा कैलकुलेशन में जा नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं इसी डाटा को तोड़ ताड़ के इसका शकल ऐसा बनाना चाहता हूं, ऐसा 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y वाला। ठीक है, अरे बताओ ना, इस डाटा का तुम इस्तेमाल किया ही नहीं है, ये कैलकुलेशन में आगे जाएगा नहीं, कैलकुलेशन में सिर्फ ये डाटा गया है, तो तुम यहां पे आके अटक गया है। तो अब इसके बाद क्या करेगा? इस डाटा का इस्तेमाल मैं करूंगा इसके कैलकुलेशन में। तो कैसे इस्तेमाल करेगा मेरे भाई? इस डाटा में हमको इसका जो शकल है वो ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा 5x माइनस 3 की पावर y की तरह बनाना पड़ेगा। इस डाटा में इसका शकल हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो 13,438। ठीक है, तो तुम बुद्धि लगाओ मेरे भाई, कैसे तुम इसका शकल बनाएगा, कैसे शकल बनाएगा। ध्यान से सुना, यहां 5 की पावर x है, 5 की पावर x है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों सही है। लेकिन मेरे भाई यहां पे माइनस 3 की पावर y है, यहां 15 गुना 3 की पावर y है। मैं इस डाटा में ऐसा शकल कैसे बनाऊंगा? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। ध्यान से सुना कैसे बनाना है शकल। ध्यान से सुना, हमको इस डाटा में छेड़छाड़ करके हमको ऐसा शकल बनाना है, ऐसा शकल। तो 5 की पावर x ऑलरेडी उपलब्ध है, प्लस 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 ये 15 गुना 3 की पावर y, इसमें हमको माइनस 3 की पावर y का एंट्री कराना। तो कैसे एंट्री कराएगा बताना मेरे भाई। ये 15 गुना 3 की पावर y है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 16 गुना में 3 की पावर y, 16 गुना 3 की पावर y में से अगर मैं 3 की पावर y घटा देता हूं, तो 16 गुना 3 की पावर y में से अगर मैं एक 3 की पावर y घटा देता हूं, तो रहेगा 15 की पावर 3 की पावर y ही तो है। ये रहेगा 15 गुना 3 की पावर y ही तो रहेगा। बस यहां पे क्या हो गया, ऐसा मैं क्यों किया हूं? क्योंकि ये जो डाटा दिख रहा है वो 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y है। तो हमको इस वाले डाटा में हमको 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y का एंट्री कराना था, इसलिए मैं ऐसा किया हूं। चलो बताओ मेरे भाई, आगे तुम कैसे इसको सॉल्व करेगा? ध्यान से सुनना, ये दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। ठीक है, तो 5 की पावर x, या मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 5 की पावर x और माइनस 3 की पावर y, ये दोनों एक साथ हो गया, एक साथ। तो इसका शकल इसकी तरह दिख गया कि नहीं दिख गया? मतलब इस वाले डाटा का इस्तेमाल में कर लिया कि नहीं कर लिया? इसका इस्तेमाल मैं इस वाले डाटा में कर लिया कि नहीं कर लिया? बस इसका वैल्यू उठा के यहां पुट कर लूंगा। ठीक है, इसका वैल्यू उठा के यहां पुट कर लूंगा। 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई? 13,438 है, 13,438। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इसके बाद प्लस का क्या है मेरे भाई? 16 गुना का 3 की पावर y है, 16 गुना का 3 की पावर y है, बराबर। इसका वैल्यू किसके बराबर है बताना मेरे भाई? इसका वैल्यू किसके बराबर है? इसका वैल्यू इसके बराबर। इसकी गुना करेगा तो कितना बनेगा? 536, 0 हासिल 3 चला जाएगा, 5 8 40 3, 43 के 3 हासिल 4 चला जाएगा, 5 30 4, 34 के 4 हासिल 3 चला जाएगा, 9 5 45 3, 48 हो जाएगा, 48,430 हो जाएगा। ठीक है, बस मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है बस। ठीक है मेरे भाई, ये वाला जाती है, ये दोनों जाती है, इसको उठाकर उधर भेज देना है। इसको उठाकर जब मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ क्या बनेगा बताना? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 16 गुना का 3 की पावर y, 16 गुना का 3 की पावर y बराबर ये 48,430 माइनस का 13,438 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे घटा देता हूँ, 13,438 को मैं यहीं पे घटा देता हूँ। घटाऊंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये घटाऊंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये 10 में से 8 चला गया तो 2 हो गया, 2, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, ये बच गया 2, 12 में से 3 चला गया तो 9 हो गया, ये बच गया 3, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, ये बच गया 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। ठीक है, और ये 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 34,992 हो गया, 34,992 हो गया। ये फाइनली कितना हो गया घट के? 34,992 हो गया, 34,992। अरे हमारी बात समझ गए? यहां मैंने क्या किया, ये जाति वाला को जाति वाला का साफ कर दिया,
ये 13,438 को उठा के उधर चला गया तो घट जाएगा, घटने के बाद यही वैल्यू तो देगा, यही वैल्यू तो देगा। तो फाइनली 16 गुना 3 की पावर y का मान ये आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई यहां से 16 से ये वाला डाटा आराम से कट जाएगा। ध्यान से सुना, कई मरतबे गया। 16 गुना 32 हो जाएगा 32, 29 बचेगा 29, 16 इकाई 16 हो जाएगा 16, तो 4 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, तो 139 हो जाएगा, 139 139, तो 16 अठे 128 हो जाएगा, 128, तो 139 में से 128 घटेगा तो 11 बचेगा, 11 बचेगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 112 हो जाएगा, 112, तो 16 सतह 112 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से 3 की पावर y बराबर कितना आ गया, 3 की पावर y बराबर कितना आ गया, 2187 आ गया, 2187। ठीक है, 3 की पावर y बराबर 2187 है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो 2187 है इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 2187 आया है इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो भी मेरे भाई इसको 3 के पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो बेस बेस इक्वल होगा, तो पावर यहां से इक्वल आएगा। तो मेरे भाई इस 2187 को 3 की पावर के फॉर्म में कैसे लिखेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से सुना। ये 2187 है, 2187। ठीक है, इसको 9 से गुना करो, 9 से गुना, 9 गुना कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 38, 9 चौक 36, 9 3 27, 243 हो जाएगा, 243, ये 9 गुना का 243 हो जाएगा। पावर के फॉर्म में कैसे लिखाएगा, ये 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और 243 क्या होता है मेरे भाई, 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5, तो फाइनली ये 2187 क्या बन गया, 3 की पावर 7 हो गया, 3 की पावर 7। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली 2187 क्या हो गया मेरे भाई, 3 की पावर 7 हो गया, 3 की पावर 7। तो यहां से अगर तुम देखेगा तो बेस बेस समान इक्वल्स का साइन है, तो यहां से y का मान कितना दे देगा मेरे भाई, 7 दे देगा, 7। यहां बेस बेस समान है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो y बराबर 7 हो गया, y बराबर 7। y का मान हमको इजी वे में मिल गया, y का मान हमको इजी वे में मिल गया। अब हमको चाहिए x का मान, अब हमको चाहिए x का मान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, इस डाटा को ध्यान से देखना, इस डाटा को ध्यान से देखना, इसी डाटा से हमको x का मान मिलेगा, इसी डाटा से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस डाटा को ध्यान से देखना, ये 5 की पावर x है, 5 की पावर x, 5 की पावर x माइनस माइनस माइनस, यहां 3 है, 3 की पावर y का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 बराबर कितना मेरे भाई, 13,438 है, 13,438। अरे यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। तो यहां से x का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 की पावर 7 क्या होता है अभी मैं तुमको बताया हूं, ये 3 की पावर 7 क्या होता है अभी मैं तुमको बताया हूं। 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 2187। अरे यही तो आया, 3 की पावर 7, 2187 को ही पावर के फॉर्म में लिखा ना, तो 3 की पावर 7 हुआ, तो 3 की पावर 7 की जगह पे 2187 होगा, 2187, तो 2187 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये 13,438 और प्लस का हो जाएगा 2187, प्लस का हो जाएगा 2187। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो यहां से मेरे भाई जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बताना, ये 7 8 15 हो गया 15, 8 3 11 12 हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो गया 6, 4 1 5 1 6 हो गया 6, 3 2 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 15,625 आ गया, 15,625। ये किसका वैल्यू आया, 5 की पावर x का वैल्यू आया 15,625। अब 15,625 को तुम 5 की पावर के फॉर्म में लिखो, तो मेरे भाई हमको पता है कि 25 का क्यूब कितना होता है बताना मेरे भाई, 25 का क्यूब होता है 15,625। ध्यान से सुना, ये 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद रखना होता है। ठीक है, ये 25 का क्यूब होता है 15,625। ठीक है, हमको 5 की पावर के फॉर्म में लिखना है, 5 की पावर के फॉर्म में। हमारी बात ध्यान से सुना, 15,625 25 का क्यूब होता है, 5 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2, उसकी पावर 3 है, तो 2 की 3 में गुना होगा, तो 5 की पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा। अरे इतना बात समझ में आ गया मेरा, 25 का क्यूब होता है 15,625, इस 25 को हमको 5 के फॉर्म में लिखना है, तो 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, तो है ना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को गुना पावर 3 में होगा, तो 2 गुना 3 5 की पावर 6 का मतलब ही तो 15,625 होगा। चाहे तुम इसको 25 की पावर 3 बोलो, चाहे 5 की पावर 6 बोलो, दोनों बात तो समान ही होगा ना। चलो तो ये फाइनली क्या हो गया मेरे भाई, 15,625 क्या है, इसको मैं 5 की पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6। तो यहां से तुमको क्या दिखाई दिया बताना मेरे भाई, यहां से क्या दिखाई दिया, सर यहां भी बेस 5 है, यहां भी बेस 5 है, और इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, इक्वल्स का साइन बराबर का साइन लगा हुआ है, तो पावर यहां से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पावर कितना है, x है, यहां पावर कितना है, 6 है, तो x बराबर फाइनली कितना आ गया, 6 आ गया, 6, x बराबर 6 आ गया 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे उठाकर वैल्यू पुट कर लो, x का वैल्यू कितना लाया, x का वैल्यू 6 लाया 6, और y का वैल्यू कितना लाया, y का वैल्यू 7 लाया 7,
तो फाइनली 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 13 बन जाएगा, 13। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सभी आदमी ध्यान से समझना। चलो मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। डाटा हमारा क्या दे रखा है, 9 की पावर x गुना में 3 की पावर y बराबर है 2187। 9 की पावर x गुना का 3 की पावर y बराबर है 2187। दूसरा डाटा क्या है मेरे पास, 2 की पावर 3x गुना का 2 की पावर 2y माइनस का 4xy, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। ये दो डाटा हमारे पास है, दो डाटा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का मान निकालना है, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए, y का मान चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई ऑप्शन से सॉल्व होने वाला नहीं है। यहां पर x का और y का मान इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा है, यहां x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, प्रॉपर बेस से सॉल्व है, बेसिक से सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इन दोनों डाटा को ध्यान से देखो, इन दोनों डाटा को ध्यान से देखो। पहले मैं इस डाटा पे फोकस करता हूं, इस डाटा पे। ये डाटा क्या है बताना मेरे भाई, 9 की पावर x गुना का है 3 की पावर y, 3 की पावर y बराबर कितना है, 2187 है, 2187, 2187 है, 2187। और 2187 को अभी मैंने पीछे बताया है कि 2187 क्या होता है मेरे भाई, ये 3 की पावर 7 होता है, 3 की पावर 7। अरे अभी पिछला क्वेश्चन में बताया है ना कि ये 2187 जो है वो 3 की पावर 7 का ही तो वैल्यू होता है। अभी तो बताया हूं मैं, ये 3 की पावर 7, 2187 कुछ और नहीं, 3 की पावर 7 होता है। अभी मैंने बताया हूं, अभी मैं बताया हूं। तो 2187 हो गया 3 की पावर 7। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। आरएचएस में पावर चढ़ गया, बेस हमारा 3 है। अब एलएचएस में भी पावर चढ़ाना है, बेस को 3 रखना है। ठीक है, एलएचएस में क्या तुम बेस 3 बना सकता है क्या, ये 3 बेस ठीक है, यहां 9 है, इसका बेस 3 बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 2x हो जाएगा, 2x गुना में कितना हो जाएगा, 3 की पावर y हो जाएगा, 3 की पावर y बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ये बेस 3 बनाना है। तो 9 को तुम 3 की पावर 2 नहीं लिखेगा, 3 की पावर 2 उसकी पावर x है, तो पावर की पावर में गुना होगा तो 2 की गुना x में होगा, तो 3 की पावर 2x ही तो होगा। यहां बताना मेरे भाई क्या होगा, यहां बेस समान है, यहां आधार आधार समान है और गुना में, तो पावर यहां पे जुट जाएगा। तो 3 की पावर फाइनली कितना हो गया, 2x प्लस का y हो गया। 3 की पावर क्या हो गया, 2x प्लस का y हो गया। अरे बताओ ना, हमको एलएचएस में भी बेस 3 बनाना है, आरएचएस में भी बेस 3 बनाना है। तो इधर तुम इकट्ठा बेस एक रंग का करो ना, यहां 3 अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, ये अलग पावर लेके घूम रहा है, ये अलग पावर लेके घूम रहा है। ये दोनों एक साथ कब आएगा, ये दोनों एक साथ कब आएगा, जब इसकी आपस में कैलकुलेशन करोगे। यहां आधार आधार समान है, आधार आधार समान है, यहां बेस समान है और गुना में, तो पावर जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा, तभी तो ये इकट्ठा होगा, एक साथ आएगा। ये बराबर कितना है मेरे भाई, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 7। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे भाई, बेस बेस समान है, बेस बेस समान है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, पावर यहां आपस में बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या मिल गया, फाइनली यहां से क्या मिल गया, 2x प्लस वाई बराबर 7 मिल गया, 2x प्लस वाई बराबर 7। यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया x और y में, यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया x और y में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ये डाटा को सोल्व करो, इस डाटा को, इस डाटा में मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता हूं, यहीं पे आकर रुक गया। इस डाटा से हमको x और y में एक इक्वेशन मिल गया। अब इस डाटा को सॉल्व करो मेरे भाई, इस डाटा को, ये डाटा क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको सॉल्व करो। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेगा, इस डाटा को ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ध्यान से सुनना। यहां तुमको क्या दिखा रहा है, 2 की पावर 3x है और गुना में 2 की पावर 2y है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां आधार आधार समान है और दोनों आपस में गुना में, तो पावर जुट जाएगा, यहां पावर जुट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 2y हो जाएगा, 3x प्लस का 2y। अरे इतना बात मेरा काहे नहीं समझ रहा है, यहां आधार आधार समान है और दोनों गुना में है, तो पावर जुटी तो जाएगा, तो 2 की पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, ये -4xy को उधर फेंक देता हूं, तो ये बराबर का है ना, बराबर हो जाएगा 4 की पावर xy प्लस का 4 की पावर xy हो जाएगा। मेरे भाई इधर मेरा बेस 2 है, तो उधर भी मैं बेस 2 करूंगा, उधर भी बेस मैं 2 करूंगा, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2
और 2 की गुना XY में होगा तो 2 की पावर फाइनली क्या बनेगा 2XY हो जाएगा 2XY। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। मैं 4 को उठा के उस साइड ले गया, उस साइड ले गया, और फिर इस 4 को मैं बेस 2 में तोड़ दिया, बेस 2 में, तभी तो बेस बेस समान होगा, तभी तो बेस बेस समान होगा, इक्वल साइन है, तभी तो मैं पावर को इक्वल कर पाऊंगा ना। चलो मेरे भाई आगे बताना, इसमें आगे बताना। यहां क्या दिखाया जा रहा है सर, आधार आधार समान है, बेस समान है, इक्वल्स का साइन है, तो पावर बराबर हो जाएगा। यहां पे पावर बराबर हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई पावर बराबर होगा तो क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, ये 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा 2xy। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस डाटा से हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया, ये वाला इक्वेशन, ठीक है ठीक है। और इस डाटा से हमको ये वाला इक्वेशन था मिला हुआ, पहला वाला डाटा से 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 7 था 7। अब तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा को कैसे सॉल्व करेगा, ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा, इतना बताओ। ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा, यहां x है y है, यहां xy है, यही दिक्कत है इसमें। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा, यहां xy में ठीक है, यहां xy में ठीक है, यहां y एक्स्ट्रा है। अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करने लगूं तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अंदाजे मारता हूं, इसमें अंदाजे हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करके xy का मान निकालूंगा, हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करके। मेरे भाई ध्यान से सुनना, x का और y का मान मैं हीट एंड ट्रायल से मारता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ हमारा जो आंसर है वो x प्लस वाई का मान है, x प्लस वाई का मान, यानी ये x प्लस वाई का मान दे रखा है, ये भी मेरे भाई x प्लस वाई का मान दे रखा है, ये भी x प्लस वाई का मान दे रखा है, और ये भी x प्लस वाई का मान दे रखा है। हमारी बात समझ गए, ये चारों x प्लस वाई का मान दे रखा है। तो मैं हीट एंड ट्रायल मारूंगा, हीट एंड ट्रायल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं हीट एंड ट्रायल लगाऊंगा, ठीक है, मैं हीट एंड ट्रायल लगाऊंगा। इसमें से कौन सा वाला x प्लस वाई का मान सही होगा, ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, दोनों को, इन दोनों समीकरण को जो संतुष्ट कर देगा वही हमारा x प्लस वाई का मान होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं x प्लस वाई का मान 4 मानता हूं, 4, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करना। अगर मैं x प्लस वाई का मान 4 मानता हूं, 4, ध्यान से सुनना, अगर मैं x प्लस वाई का मान 4 मानता हूं, 4, हमको तो पता है नहीं x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो मैं x बराबर 1 ले लिया, y बराबर 3 ले लिया, ठीक है, x बराबर 1 ले लिया, y बराबर 3 ले लिया। अगर ये x और y का मान यहां पर इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो x प्लस वाई का मान 4 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर तुम 1 पुट करेगा, इस समीकरण में पहले पुट करो, x बराबर 1 पुट करेगा तो ये 3 हो जाएगा प्लस का, y बराबर 3 पुट करेगा तो ये 6 हो जाएगा, और उधर कितना बनेगा x गुना y, x गुना y, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 9 बराबर 6, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है मेरे भाई, x बराबर 1 y बराबर 3 नहीं हो रहा है, तो मैं 2 2 पे करूंगा, इतना ही तो मेरे पास चारा है ना। अब x बराबर 1 y बराबर 3 ले सकता हूं, या नहीं तो मेरे भाई x बराबर 2 y बराबर 2 ले सकता हूं। तो मेरे भाई इस पे सेट करो, इस पे दोनों इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा, तो x बराबर 2 y बराबर 2 ही इसका मान होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ये x बराबर 2 पुट करूंगा तो 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, ये y बराबर 2 पुट करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 10 इधर से बनेगा, इधर से कितना बनेगा, x गुना y, 4 दूना 8 बनेगा, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरे भाई x प्लस वाई का मान 4 यहाँ पे संतुष्ट नहीं कर रहा है, x प्लस वाई का मान 4 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं पहला ही लगाया था x बराबर 1 y बराबर 3, उसी से संतुष्ट नहीं हो रहा था, तो मैं उसी समय इसको छोड़ सकता था, ठीक है मेरे भाई, उसी समय मैं इसको छोड़ सकता था, फिर भी मैं दोनों लगा दिया। चलो तो दूसरा लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है, x प्लस वाई बराबर मैं 3 लिया। यहां से बताना मेरे भाई x का मान मैं क्या ले सकता हूं, x का मान 1 ले सकता हूं, एक y का मान 2 ले सकता हूं। अगर यहां पर ये मान फेल कर गया तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा। अगर यहां पे ये x बराबर 1 y बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया तो मेरे भाई x प्लस वाई का मान 3 हो ही नहीं सकता, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, दोबारा मैं चेक भी नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। चलो यहां बताना मेरे भाई x बराबर 1 लेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस y बराबर 2 लेगा तो ये 4 हो जाएगा, 4, और इधर से x गुना y 2 दूना 4 हो जाएगा, 4, तो 7 बराबर 4 आ रहा है, नहीं, तो ये x प्लस वाई का मान मैं आगे अपना मर्जी से x y का मान पुट ही नहीं करूंगा, ठीक है। ये संतुष्ट नहीं किया, एक मान जो अपना मर्जी से रखा नहीं संतुष्ट किया तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब कौन बच गया मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 5 बच गया, 5 बच गया 5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 5 बच गया 5, तो मैं x बराबर 2 ले लेता हूँ, y बराबर 3 ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसे ही तो ले सकता हूँ मैं, x बराबर 2 y बराबर 3 लिया, तो x बराबर 2 लिया तो ये 6 हो गया, प्लस प्लस ये y बराबर में 3 लिया तो 3 दूना 6 हो गया, 6 बराबर बराबर 2xy, x गुना y करूंगा तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा 12, तो इधर से 6 प्लस 6 भी 12 दे रहा है, इधर से भी 12 दे रहा है, तो ये वाला जो x प्लस वाई बराबर 5 है ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर मैं x प्लस वाई बराबर 5 लेता हूं
तो x बराबर 2 y बराबर 3 करने पे ये इस इक्वेशन को संतुष्ट किया, तो ये इस इक्वेशन को तो संतुष्ट कर दिया, ये वाला मान इसको भी संतुष्ट करना चाहिए, इसको संतुष्ट कर रहा है क्या। x बराबर 2 रखूंगा यहां तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस प्लस y बराबर 3 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 4 + 3 7 बराबर 7। सर ये वाला जो मान है x का और y का, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट किया, दोनों समीकरण को, हमारी बात समझ रहे हैं, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो यहां बताओ मेरे भाई x + y का मान कितना हो जाएगा, ये x + y का मान 5 वाला ही तो सही होगा, ये x + y का मान 5 वाला तो सही होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x का मान क्या है, यहां पे x का मान 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो इन चारों में से कौन सा संबंध सही है ये बताना। x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं, तुम्हारा दिमाग ऐसे काम नहीं करेगा। तुम x का मान ऐसा एक वैल्यू उठाओ, x का एक ऐसा वैल्यू उठाओ जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तुम x का मान अपना मर्जी से ऐसा उठाओ जो 0 और 1 के बीच में हो, तो तुम बताओ मेरे भाई x बराबर क्या 1/2 नहीं होगा, 1/2 ही तो होता है, x बराबर मैं 1/2 ले लिया, 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, तो मैं अपना मर्जी से इस कंडीशन के हिसाब से x का मान उठा लिया, तुम और भी उठा सकता, मैं इस पे समझा दे रहा हूं। तो x बराबर 1/2 हुआ, x बराबर 1/2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जो हमारा ऑप्शन है इसमें √x लगा हुआ है, x² लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले x का मान मैं ले लिया, तो इसका अगर मैं अंदर रूट निकालता हूं, √x का मान निकालता हूं तो क्या बनेगा, √x का मान क्या बनेगा मेरे भाई, तो √x का मान इधर रूट डाला तो इधर भी रूट डालोगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, √x का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ऊपर नीचे परमेयकरण कर लो, √2/√2 कर लो, √2/√2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 बटा में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये √2 का वैल्यू कितना होता है बताना, 1.414 अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स, और बटा का 2 करेंगे, बटा का 2, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 0.707 हो जाएगा। 1414 का आधा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 707 हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहां भी दशमलव के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली √x का मान कितना आया, फाइनली √x का मान यहां से कितना आया, सर फाइनली √x का मान आया 0.707। x का मान कितना आया मेरे भाई, यहां से बताना, x का मान है 0.5, ये 1/2 बोलो या 0.5 बोलो एक ही बात है, मैं पॉइंट में गया इसलिए इसका वैल्यू पॉइंट में ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, मैं x का मान निकाल लिया, √x का भी मान निकाल लिया, अब हमको x² का मान निकालना, x² का, x² का मान निकालना, x² का, तो x का मान 1/4 है तो x² करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, और जब मैं इसको डेसिमल में ले जाऊंगा तो 0.4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.25। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये आया x² का मान, ये आया x² का मान। अब तीनों को ध्यान से देखो मेरे भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका क्रम लगा दो, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका क्रम लगा दो। तुम बताओ मेरे भाई, x का मान 0.5 है, √x का मान 0.707 है, और x² का मान 0.25 है, तो इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा हुआ, इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा हुआ, इन तीनों में से सबसे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब मेरे भाई √x इसमें सबसे बड़ा आएगा, √x सबसे बड़ा है, √x का मान इन तीनों मान में सबसे बड़ा है। इसके बाद इससे जस्ट छोटा कौन है, इससे जस्ट छोटा होगा ये √0.5, तो इससे जस्ट छोटा 0.5 होगा, तो √x से जस्ट छोटा होगा x, और इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, x² का मान है, x² का मान, ये x² का मान इसमें सबसे छोटा है, तो मेरे भाई सबसे छोटा कौन हो गया, x² का मान, तो ये वाला क्रम इसका सही होगा, ठीक है। अगर x का मान मेरे भाई 0 से 1 के बीच में होता है, x का मान अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो √x का मान सबसे बड़ा हो जाएगा, √x का मान सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद x का मान रहेगा और सबसे छोटा हो जाएगा x² का मान, ठीक है। ये कंडीशन तब सही होता है जब x का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में x से छोटा होता है x² का मान, लेकिन x का मान मेरे भाई अगर 0 से 1 से बड़ा हो गया, जैसे x का मान मेरे भाई 1 से बड़ा ले लिए 2, तो उस केस में x² का जो मान होगा, x² का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा, तो यहां x² का मान बड़ा हो जाएगा x से, बड़ा हो जाएगा x से। लेकिन 0 से 1 के बीच में उल्टा होता है, उल्टा
अगर तुम x का मान 0 से 1 के बीच में लिया तो x स्क्वायर का मान इससे छोटा होता है, इससे छोटा, तो इसका यही क्रम बैठेगा। तो जो ये हमारा ऑप्शन होगा, जो ये वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। रूट एक्स सबसे बड़ा होगा, उसके बाद x होगा और उसके बाद मेरे भाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? रूट एक्स है, रूट एक्स, रूट एक्स सबसे बड़ा है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। रूट एक्स यहाँ सबसे बड़ा है, उससे छोटा एक्स है, सबसे छोटा एक्स स्क्वायर है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया मेरा? इतना बात समझ में आ गया? कमीना इसको घटते क्रम में लिया है, ये बढ़ते क्रम में लिया है, तो बढ़ते क्रम में लेगा तुम, यहाँ पे यहाँ इसको घटते क्रम में लिया है, तुम बढ़ते क्रम में लेगा तो क्या होगा? सबसे पहले छोटा आएगा एक्स स्क्वायर, उससे बड़ा आएगा एक्स और उससे बड़ा आएगा रूट एक्स। ये हो गया मेरे भाई क्रम का खेल। ठीक है, ये हो गया बढ़ते क्रम में, तुम्हारा आंसर बढ़ते क्रम में, तो यही तो ऑप्शन मैच खा रहा है। इसको तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात तो होगा। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल नंबर 90, 91, 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो ये नया टाइप है। ठीक है, ये नया टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये नया टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हालांकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको उठा के यहां डाल दिया हुआ है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है। ये कंडीशन दे रखा है, कंडीशन। ठीक है, ये डाटा है क्वेश्चन का। क्या डाटा है? 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है z का मान किसके बराबर है, z का मान किसके बराबर है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर सॉल्व करता हूं बेसिक से, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ध्यान से सुनना, ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। पहले मैं इसको प्रॉपर बेसिक से सॉल्व करता हूं, फिर इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे पास क्या डाटा है बताना। मेरे पास क्या डाटा है? 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर x, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। जो वैल्यू 3 की पावर x का है वही वैल्यू 4 की पावर y का है, वही वैल्यू 12 की पावर z का है। तो आखिर 3 की पावर x का, 4 की पावर y का और 12 की पावर z का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये तीनों का वैल्यू आपस में बराबर में है, तो किसके बराबर है? किसी ने किसी के बराबर में तो होगा, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि 3 की पावर x या 4 की पावर y या 12 की पावर z है, इसका वैल्यू मेरे भाई k के बराबर है, k के बराबर, k के बराबर है, k के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बताना मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर x का वैल्यू किसके बराबर हो गया? k के बराबर हो गया, k के बराबर। और मेरे भाई दूसरा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 की पावर y का जो वैल्यू है वो भी k के बराबर हो गया, k के बराबर। 4 की पावर y का जो वैल्यू है वो भी k के बराबर हो गया। अरे बताओ ना, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर है। तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो किसी न किसी का तो बराबर होगा। मैं मान लिया कि ये तीनों का वैल्यू जो है वो k के बराबर है, k के बराबर में। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 की पावर x का वैल्यू भी k के बराबर होगा, 4 की पावर y का वैल्यू भी k के बराबर है ना, बराबर होगा, और 12 की पावर z का वैल्यू भी k के बराबर होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है। चलो तो यहां से बताना मेरे भाई क्या हो गया, 12 की पावर z का वैल्यू है, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, k के बराबर। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां तीनों आपस में बराबर था, इन तीनों का वैल्यू आपस में बराबर था, तो किसी न किसी के तो बराबर होगा। हमको पता ही नहीं है किसके बराबर है, तो मैं k के बराबर मान लिया, k के बराबर, k के बराबर मान लिया। तो 3 की पावर x का वैल्यू भी k के बराबर होगा, 4 की पावर y का वैल्यू भी k के बराबर होगा, और 12 की पावर z का वैल्यू भी k के बराबर होगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, 3 की पावर x बराबर क्या है? तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये पावर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? सर ये पावर उधर जाएगा तो 1 बटा में पकड़ लेगा, 1 बटा में, तो 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1 बटा का x। 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1 बटा का x। इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई, यहां से 4 की पावर y बराबर क्या है? 4 की पावर y बराबर क्या है? तो यहां से अगर मैं पावर को उधर भेजता हूं, पावर को उधर भेजता हूं तो क्या बन जाएगा? ये पावर है तो 1 बटा में हो जाएगा, 1 बटा में, तो k की पावर 1 बटा का y हो जाएगा, 1 बटा का y। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये पावर को तुम जैसे ही उधर भेजोगे तो 1 बटा हो जाएगा, 1 बटा में। ठीक है, चलो इसमें बताना मेरे भाई, 12 की पावर z बराबर क्या है? तो 12 का वैल्यू क्या होगा? ये पावर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? k की पावर 1 बटा z हो जाएगा, k की पावर 1 बटा z। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया।
तो यहां से हमारे पास 3 डाटा आया, 3 बराबर k की पावर x, 4 बराबर k की पावर y और 12 बराबर k की पावर 1 बटा z। ठीक है, हमको z का मान बताना है, क्या होगा उसको छोड़ो मेरे भाई उसको छोड़ो, पहले हमको इतना बताओ ये तीनों एक जगह कैसे इकट्ठा होगा, ये 3 4 12 एक साथ कैसे इक्वेशन में आएगा, ये बताओ एक साथ कैसे इक्वेशन में इकट्ठा होगा, तुम बताओ मेरे भाई। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, ये इन तीनों का एक साथ कैसे मिलन होगा, इतना बताओ हमको। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका मिलन कैसे होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये 3 4 12 में रिलेशन बनाओ, रिलेशन क्या रिलेशन बनेगा 3 4 12 में, बताना मेरे भाई ये कैसे एक साथ इकट्ठा होगा 3 4 12। तो मेरे भाई सीधा सीधा रिलेशन है 3 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1 बराबर होता है 12 की पावर 1। ये तीनों के साथ यही रिश्ता बनेगा 3 4 12 में, 3 गुना 4 बराबर 12, 3 गुना 4 बराबर 12, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा 3 गुना 4 बराबर 12। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये पावर ओवर को मैं यहां से हटा देता हूं, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 3 गुना 4 बराबर 12, ये तीनों को मैं एक साथ इकट्ठा कर लिया एक साथ। अब बताओ हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 का वैल्यू कितना है, 3 बराबर है k की पावर 1 बटा x। 3 का वैल्यू कितना है, k की पावर 1 बटा का x है, k की पावर 1 बटा का x गुना गुना ये 4 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, k की पावर 1 बटा का y, 1 बटा का y बराबर बराबर बराबर। ये 12 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, बताना 12 का वैल्यू कितना है, 12 का वैल्यू है k की पावर 1 बटा का z, k की पावर 1 बटा का z। इतना बात मेरा समझ में आ गया। इन 3 4 12 को मैंने आपस में रिलेशन बना लिया, पहले रिलेशन बनाने के बाद 3 4 12 का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां तक मैं पहुंच गया। अब तुम बताओ मेरे भाई इससे आगे मैं क्या सोल्यूशन करूंगा, यहां बताना, यहां देख के क्या होगा। सर यहां आधार आधार समान है, यहां आधार आधार समान है और गुना में तो पावर जुट जाएगा, यहां आधार आधार समान है गुना में है तो पावर जुट जाएगा। तो k की पावर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 बटा x प्लस का 1 बटा y हो जाएगा, 1 बटा x प्लस का 1 बटा y हो जाएगा, k की पावर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, k की पावर 1 बटा का z हो जाएगा, k की पावर 1 बटा का z। ठीक है, अब तुम इसको ध्यान से देखेगा तो क्या तुम पीछे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, बताओ मेरे भाई। यहां भी बेस के है, यहां भी बेस के है और बीच में बराबर का साइन है, तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, क्या हो जाएगा। ये दोनों जगह बेस बराबर है, दोनों जगह बेस बराबर है, इक्वल्स का साइन है, तो तुम बताओ मेरे भाई पावर आपस में इक्वल्स नहीं हो जाएगा, पावर यहां पे आपस में इक्वल्स नहीं हो जाएगा, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब 1 बटा x प्लस 1 बटा y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा z के बराबर हो जाएगा, 1 बटा z के बराबर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, z का मान बताओ क्या हुआ, z का मान पूछ रहा है क्या, वो भी x और y के टर्म में है, तो यहां से z का मान तुम नहीं निकाल लेगा, यहां से z का मान नहीं निकाल लेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई z का मान कैसे निकलेगा। ये 1 बटा z है, मैं पलटी मारूंगा बाद में, पहले मैं बटा पर का जोड़ लगा लेता हूं। ध्यान से सुनना, इधर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़। तो यहां एलसीएम क्या बनेगा, xy बनेगा, xy x से x चला गया तो y हो जाएगा, y से y चला गया तो x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटा z, 1 बटा z। हमको चाहिए z का मान, हमको चाहिए z का मान, ये तो 1 बटा z का मान है, 1 बटा z का मान। अगर मैं पलटी मारूंगा तो आरएचएस में पलटी मारूंगा तो क्या बनेगा, z हो जाएगा z। 1 बटा z को जब मैं पलटी मारूंगा तो z बटा 1 हो जाएगा, बटा 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम अपना मर्जी से आरएचएस में पलटी मारा है तो एलएचएस में पलटी हो जाएगा, ये एलएचएस भी पलटी हो जाए तो एलएचएस पलटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा xy बटा का x प्लस y, xy बटा का x प्लस y, यही z का वैल्यू हो जाएगा, z बराबर xy बटा का x प्लस y, z बराबर xy बटा का x प्लस y। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन हुआ, प्रॉपर ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्टकट कैसे बनाऊंगा, ये हमको ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं शॉर्टकट कैसे लगाऊंगा ध्यान से सुनना। यहां पे डाटा हमारा क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y, 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है, 12 की पावर z है, यही डाटा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, z का मान क्या होगा ये बताना, z का मान क्या होगा ये बताना। ध्यान से सुनना, ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है बेसिक। ठीक है, लेकिन मैं इसी सोल्यूशन को शॉर्टकट मार दूंगा शॉर्टकट से। ठीक है, रटा रटा हमारा सोल्यूशन है शॉर्टकट में। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इतना प्रॉपर बेसिक सोल्यूशन खोलने का जरूरत ही नहीं है। ध्यान सुनना मेरे भाई, यहाँ बेस क्या है 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ बेस 3 है, 4 है, 12 है, तो 3 4 12 में रिश्ता ढूंढो, रिश्ता 3 4 12 को तुम कैसे एक साथ इकट्ठा कर सकता है, तो 3 4 12 को मैं ऐसे इकट्ठा कर सकता हूँ, 3 गुना 4 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, 12। ये 3 4 12 में रिलेशन बना रहा हूं, रिलेशन बन गया, रिलेशन 3 4 12 में रिलेशन बन गया, 3 गुना 4 बराबर 12 होता है, 3 गुना 4 बराबर 12 होता है। यहाँ पावर के फॉर्म में लिख दो, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 12 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से इन दोनों का कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे कंपेयर करेगा ध्यान से सुनना। यहां 3 की पावर 1 है तो 1,
बटा 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 बटा, यहां 3 की पावर x है तो बटा में x आ जाएगा, बटा में x। ठीक है ठीक है ठीक है। यहां 4 की पावर 1 है तो 1 बटा बटा बटा, यहां 4 की पावर y है तो ये बटा में आ जाएगा y। बीच में गुना है, यहां बीच में गुना रहेगा रिश्ता में, यहां रिलेशन में गुना रहेगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा। अगर रिलेशन में भाग में रहेगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का साइन आएगा। बराबर बराबर बराबर, यहां 12 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 12 की पावर z है तो 1 बटा z। तो फाइनली तुम डायरेक्ट यहीं पे तो आ गया, फाइनली तुम डायरेक्ट यहीं पे तो आ गया, 1 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटा z। हमको इतना स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंच गया, यहां पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रटा रटाया यही हमारा तरीका है शॉर्टकट। ठीक है, तुम पहले रिलेशन बनाओ, फिर उसके बाद पावर की पावर में कंपेयर करना। तो 1 बटा में इसका पावर आएगा, फिर बीच में गुना का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 1 बटा में इसका पावर आएगा बराबर 1 बटा में इसका पावर आएगा। बस तुम यहां पे पहुंच जाएगा और यहां से सोल्यूशन करने के बाद यही तो बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में कराता हूं इस पे, तो तुमको दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा क्या बनेगा। ये ध्यान तो सुनना मेरे भाई, एक क्वेश्चन में कराता हूं इस पे। और देखो सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। यहां बेस क्या है, 2 है, 3 है, 18 है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, 2 3 18 में रिश्ता ढूंढना है। रिश्ता कैसे बनेगा, रिश्ता 2 3 18 में, बेस 2 है, बेस 3 है, बेस 18 है, कैसे रिश्ता बनेगा, 2 3 18 में कैसे रिश्ता बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 3 18 में कैसे रिश्ता बनेगा। 2 3 18 में देखो मेरे भाई, 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 18 की पावर 1। ये रिश्ता बन गया ना 2 3 18 में। 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18 की पावर 1 हो तो गया रिश्ता। 2 3 18 में यही तो रिश्ता होगा, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18 हो जाएगा। 18 ये बेस में रिश्ता लाना है, 2 3 18 में, 2 3 18 में। तो 2 3 18 में सही तो रिश्ता बनेगा पावर के फॉर्म में, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18 की पावर 1। यहां क्या रिलेशन बन गया बताना मेरे भाई, 2 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बराबर कितना है मेरे भाई, 18 की पावर 1 होगा, 18 की पावर 1। ठीक है, 2 3 और 18 बेस में यही रिलेशन बनेगा, यही रिलेशन बनेगा। तुमको रिलेशन बनाना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल बने चाहे पावर के फॉर्म में बने, बनाना पड़ेगा इसी बेस में रिश्ता। 2 3 18 में ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल में बन जाए या फिर पावर लगा के बने, तुमको बनाना पड़ेगा रिश्ता। ठीक है, चलो पिछला क्वेश्चन में नॉर्मल बन रहा था, नॉर्मल पावर की जरूरत ही नहीं था, इस क्वेश्चन में पावर लगाना पड़ा, 3 की पावर 2 ठोकना पड़ा। ठीक है, तो तुमको 2 3 18 में बेस बनाना ही पड़ेगा, तुमको पावर लगाना पड़े तो पावर लगाओ, लेकिन रिश्ता 2 3 18 में ही बनना चाहिए। चलो मेरे भाई, अब इसके बाद क्या करना है, कंपेयर कर देना है। कंपेयर इन दोनों डाटा की आपस में कंपेयर करो। यहां 2 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 2 की पावर x है तो ये बटा में x हो जाएगा, बीच में गुना में तो प्लस में हो जाएगा। यहां 3 की पावर 2 है तो 2 बटा, यहां 3 की पावर y है तो y हो जाएगा y बराबर 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 बराबर। यहां 18 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 18 की पावर माइनस जेड है, माइनस जेड तो नीचे में आ जाएगा माइनस जेड। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये 1 बटा का माइनस जेड बोलो, या मेरे भाई माइनस को मैं उठा के ऊपर रख लूंगा तो माइनस 1 बटा का जेड, दोनों बात तो सेम ही होगा ना, दोनों बात तो सेम ही होगा ना, माइनस 1 बटा का जेड, चाहे 1 बटा का माइनस जेड बोलो या माइनस 1 बटा का जेड बोलो। हमको किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है, जेड का मान। तो जेड तो उधर खड़ा है, उधर खड़ा है, पर मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा, बटा पर का जोड़ करूंगा, बटा पर का जोड़, x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया तो यहां हो जाएगा y प्लस, y से y कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 1 बटा जेड हो जाएगा, माइनस 1 बटा जेड। इतना बात मेरा समझ में आ गया। हमको जेड का मान निकालना, जेड का मान, ये तो 1 बटा जेड का मान आ गया ना, पलटी मारो, पलटी पलटी मारेगा तो एलएचएस पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, xy बटा का y प्लस का 2x, xy बटा का y प्लस का 2x बराबर आरएचएस पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अपना जगह पे रहेगा, ये 1 बटा जेड है तो जेड बटा 1 हो जाएगा, जेड बटा 1 का मतलब जेड होगा तो माइनस का जेड हो जाएगा, माइनस का जेड। हमको जेड का मान निकालना है, जेड का मान, तो ये -1 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, उधर ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स वाई बटा का हो जाएगा y प्लस का 2x। ये माइनस को मैं उधर फेंक दिया, ये -1 को उधर उठा कर फेंक दिया तो इधर ही तो माइनस आ जाएगा, इधर ही तो माइनस आ जाएगा तो माइनस एक्स वाई बटा का y प्लस 2x हो जाएगा। ये बराबर जेड का मान आ गया, जेड का मान, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो मेरे भाई ये फुल बटा में नहीं है, सबका अलग अलग बटा छिटका हुआ है, फुल बटा में नहीं है। तो तुम क्या करेगा बताना मेरे भाई, क्या करेगा, हम भी इधर क्या करेंगे, अपना बटा छिटका देंगे। ठीक है, हम अपना बटा छिटका देंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये माइनस को बाहर खड़ा रखो, माइनस को बाहर खड़ा, यहां अलग अलग बटा छिटकाएगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा, हमारा जो आंसर है
1/x प्लस का 2/y, एक बटा का x देखो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है वो 1/x प्लस का 2/y, यहां तक जाने का जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन यहीं से मैच हो जाएगा। इससे आगे कैलकुलेशन ले जाने का जरूरत ही नहीं था, इससे आगे कैलकुलेशन ले जाने का जरूरत ही नहीं था। यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है इसी यहीं तक के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो इससे नीचे जाने का जरूरत ही नहीं था। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ऑप्शन में सभी जगह बराबर 0 है, तो कुछ नहीं करना है, -1/z को उधर ले जाना है, तो उतना नीचे जाने का जरूरत नहीं था। 1/x प्लस का 2/y, 1/x प्लस का 2/y, 2/y, और ये प्लस का 1/z, प्लस का 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ये माइनस का 1/z इधर आएगा तो प्लस का 1/z बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे नीचे कैलकुलेशन को ले जाने का जरूरत ही नहीं था, यहीं पे हमारा ऑप्शन मैच खा गया। 1/x प्लस 2/y प्लस 1/z बराबर 0, पहला ऑप्शन ही हमारा मैच खा गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी मैं जो कराया हूं सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है बताना मेरे भाई, p की पावर a बराबर q की पावर b बराबर r की पावर c है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है मेरे भाई, p/q बराबर q/r है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/a प्लस 1/c गुना b का मान बताओ क्या होगा। इसको मैं बाद में देख लूंगा क्या पूछ रहा है, पहले ये बताओ मेरे भाई, मेरे पास ये डाटा है, ये डाटा, ठीक है। यहाँ बेस क्या है बताना मेरे भाई, बेस क्या है, बेस क्या है, PQR बेस है। यहाँ बेस PQR है, तो तुमको क्या करना होता है, ये बेस में आपस में रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ जो हमारा बेस है वो चर राशि में है, तो तुम कैसे रिलेशन बनाएगा अपनी मर्जी से। यहाँ चर राशि में तो कैसे रिलेशन बनाएगा, अरे अंक में रहेगा तभी तो रिलेशन बनाएगा। अगर मैं कहूंगा कि 2 3 12 में रिलेशन बनाओ तो तुम फटाक से बना लेगा 2 3 12 में रिलेशन। 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1। यहां अगर अंक में रहेगा तो तुम फटाक से रिलेशन बना लेगा, लेकिन यहां तो हमारा बेस है वो चर राशि में, तो यहां तुम अपना मर्जी से रिलेशन नहीं बना सकता है। तो जब तक रिलेशन नहीं बनाएगा तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जब भी तुम्हारा बेस चर राशि में हो तो तुमको क्वेश्चन में खुद रिलेशन बना के दिया हुआ होगा। PQR में खुद से रिलेशन बना के क्वेश्चन बना ऑलरेडी दिया होगा। तुम गौर से देखो मेरे भाई, PQR में रिलेशन क्वेश्चन वाला खुद से ऑलरेडी दिया होगा। तुम पकड़ो वो रिलेशन कहां पे बैठा हुआ है, ये रिलेशन यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम चर राशि में रिलेशन बना ही नहीं सकते हैं, तो PQR में ऑलरेडी क्वेश्चन हमको रिलेशन बना के दिया होगा। यहां रिलेशन बना के दिया होगा, यहां तुम जब क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। यहां क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, P गुना R, मतलब P की पावर 1 गुना R की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करोगे तो Q गुना Q की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी PQR में रिलेशन बनाया मिलेगा। हम रिलेशन बना ही नहीं सकते चर राशि में, इसलिए ऑलरेडी क्वेश्चन में रिलेशन बना के दे रखा है PQR में। बस तुमको क्या करना है, यहां से कंपेयर कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। कंपेयर कैसे करेगा मेरे भाई बताना। यहां रिश्ता यहां है, यहां से शुरू करना है। यहां P की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां P की पावर A है तो A आ गया, बीच में गुना है तो प्लस में बदल जाता है। यहां R की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां R की पावर C है तो C आ जाएगा, बराबर बराबर बराबर। यहां Q की पावर 2 है तो 2 बटा, यहां Q की पावर 2 है तो 2 बटा, यहां Q की पावर B है तो B नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन समाप्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 1/A प्लस 1/C गुना B बराबर क्या होगा। मेरे भाई एक स्टेप और बढ़ना है, बस B को उठा के इधर ले आना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये B जब इधर आएगा तो ये B भाग में तो गुना में आ जाएगा, तो B इंटू 1/A प्लस का 1/C बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 2 बन जाएगा, 2। तो फाइनली यही तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, B इंटू 1/A प्लस 1/C का मान बताओ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। यही तो है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया मेरा, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई, ध्यान से सुना। ये आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है इस पैटर्न का, ध्यान से सुनना। यहां पर तुमको बेस क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। यहां पर बेस हमको दिखाई दे रहा है 5.55,
उसकी पावर x है, तो बेस हमारा क्या है 5.55 है, बराबर ये 0.555 उसकी पावर y है, तो यहां पर मेरा बेस क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई 0.555। इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा में हमारा बेस क्या है, इस डाटा में हमारा बेस क्या है, इस डाटा में हमारा बेस है 5.55 0.555। चूंकि हमारा डाटा सब जगह पावर में, तो इसको भी पावर में लाना पड़ेगा, तो हमारा बेस क्या बन गया 5.55 0.555 और हमारा बेस बन गया 10। ठीक है, तो हमको किसमें रिश्ता ढूंढना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको किसमें रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा 5.55 में, 5.55 में, 0.555 में, 0.555 में और 10 में। इन तीनों में हमको रिश्ता बनाना पड़ेगा। रिश्ता कैसे बनाओगे, रिश्ता ये बताओ, इन तीनों में कैसे रिश्ता बनाओगे ये बताओ। अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा, इन दोनों की गुना करूंगा तो क्या 10 के बराबर में आएगा, नहीं आएगा। तो यहां कैसे रिलेशन बनेगा बताना मेरे भाई। अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा, अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा, अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा तो क्या इसके बराबर आएगा। अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा तो ये 5.55 हो जाएगा। 5.55 इसके बराबर थोड़ी ना है, इसके बराबर थोड़ी ना है। अगर मैं ये दोनों की गुना करूंगा मेरे भाई 0.555 की गुना अगर मैं 10 में करूंगा तो 5.55 इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, इन दोनों की गुना करने पे इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों की गुना करने पे इसके बराबर आ रहा है। 5.55 है, 0.555 की पावर y है, बराबर 10 की पावर 3 है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां पर हमारा रिश्ता बन गया। ठीक है, इन दोनों की गुना करने पे ये आ रहा है, तो फाइनली हमारा रिश्ता फाइनल हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या रिश्ता बना बताना मेरे भाई, क्या रिश्ता बना बताना मेरे भाई। ये 0.555 0.555 इसकी गुना में 10 के साथ करूंगा, इसकी गुना में 10 के साथ करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये इसकी गुना में 10 के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा। ये 1 0 से गुना हो रहा तो दशमलव आई मुंह भागता है, तो 5.55 हो जाएगा, 5.55 हो जाएगा। यही तो रिश्ता बनेगा इन तीनों में, यही तो रिश्ता बनेगा। इन दोनों की गुना करेगा तो ये नहीं आएगा, इन दोनों की गुना करेगा तब ये आएगा। तो यही तो रिश्ता बन गया इसमें, यही तो रिश्ता बन गया इसमें। बस हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, हमारा क्वेश्चन मेरे भाई समाप्त हो गया। ध्यान से सुनना, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, 0.55 नहीं है कुछ है तो पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है। ठीक है, अब यहां से दोनों डाटा से कंपेयर कर लो। यहां 0.555 की पावर 1 है 1, तो 1 बटा 0.555 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 0.555 की पावर y है तो 1 बटा का y हो जाएगा, 1 बटा का y। बीच में गुना है तो प्लस में बदल जाता है। यहां 10 की पावर 1 है तो 1 बटा, 10 की पावर 1 है तो 1 बटा, यहां 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 तो बटा में 3 हो जाएगा, बटा में 3 बराबर बराबर। यहां 5.55 की पावर 1 है तो 1 बटा, 1 बटा, और यहां 5.55 की पावर x है x, तो 1 बटा में x हो जाएगा, 1 बटा में x। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 बटा x माइनस 1 बटा y का मान बताओ क्या होगा। तो 1 बटा y को खाली उधर भेज देना है, तो 1 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 बटा x माइनस 1 बटा y हो जाएगा। तो फाइनली 1 बटा x माइनस 1 बटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ये नॉर्मल सा रिलेशन था मेरे भाई, हमको खाली रिश्ता पकड़ना था कि किसमें रिश्ता बनेगा। ये 5.55 0.55 और 10 में कैसे रिश्ता बनेगा, ऐसे पकड़ना था। इन दोनों की गुना करके तो ये आने वाला नहीं है, तो इन दोनों की गुना किया तो इसके बराबर आ गया, तो सीधा सीधा रिश्ता पकड़ में आ गया। ठीक है, रिश्ता आया, कंपेयर किए पावर से, आराम से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो इससे आगे का क्वेश्चन, अगला जो पैटर्न है वो अलग पैटर्न है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।